नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। तो जो वीडियो आप लोगों ने पहले अभी वॉच की है, मुझे ऐसा लगता है आप जो वॉच करके आए हैं वो थी कैलेंडर और कैलेंडर की थ्योरी। अब जो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है वो है कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो वो सारे सवाल, वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो कि इस टॉपिक में कवर होते हैं, मैं इस वीडियो में कवर कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनटीएससी के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के साथ है और आप लोगों को अपना टैलेंट निखारने का वो मौका दे रहा है फ्री एजुकेशन देके। तो चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है कैलेंडर और कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो कैलेंडर की थ्योरी वॉच करिएगा तब क्वेश्चंस पे आइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे थ्योरी अब नहीं पढ़ाने वाला। मैं सिर्फ जो वहां पे मैंने टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं उनको यहाँ पे हम यूज करेंगे। चलिए चालू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है विच डे ऑफ द ईयर वॉज 12 फरवरी 1981। तो 12 फरवरी 1981 को वो कौन सा दिन था। आपके सामने चार ऑप्शन है, वेडनेसडे, ट्यूसडे, संडे एंड मंडे। तो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको सिर्फ टिक करना और आगे चलना है। लेकिन वो टिक करने से पहले क्या चीजें यूज करनी है, हम उस चीजों को यहां पे चालू करते हैं। तो देखो 12 फरवरी 1941 ईयर को सबसे पहले लिख लो तोड़ के। तो मैं इसको लिखूंगा 1600 प्लस 300। तो ये तो तुम्हारा बन गया 1900। टेंशन खत्म। ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाया है कि क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है ऑड डेज के मेथड से। तो ऑड डेज का फंडा मैंने वहां पढ़ाया है, यहाँ पे ऑड डेज के फंडे से हम चीज को सॉल्व करेंगे। तो 1600 प्लस 300 हो गया 1900 हो गया। और 41 को मैं ऐसे का ऐसे लिख दूंगा यहाँ पे। क्या 41 लिखूं या 40 लिखूं? तो याद रखना 40 लेना है, एक पहला लेना है। ठीक है, तो मैं यहां 40 तक जो साल कंप्लीट हो चुके हैं उसको लिख रहा हूं। 41वां जो साल है, 41वां मतलब 41th जो ईयर है, 1941th जो ईयर है, उसमें 12 फरवरी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फरवरी की। इसका मतलब जनवरी भी गुजर गया। तो यहां पे हम लिखेंगे प्लस जनवरी, जो गुजर गया उसको लिखना है। ठीक है, तो जनवरी भी गुजर गया। अब जनवरी भी गुजर गया और यहां पे बात हो रही है 12 तारीख की। तो 12 तारीख की बात हो रही है, इसका मतलब 12 में 12 तक कितने ऑड डेज आए, तो वो सिर्फ मैं ऑड डेज वहां लिख दूंगा। तो 12 तक कितने ऑड डेज आए ये आपको लिखना है। देखना 12 तक कितने ऑड डेज आए। तो देखो एक वीक तो निकल चुका है, 7 दिन निकल चुके। 7वें दिन के बाद 8वां दिन, 9वां दिन, 10वां दिन, 11वां दिन और 12वां दिन, मतलब 5 ऑड डेज हैं। तो +5 यहां पे मैं लिख रहा हूं +5 ओ डॉट डी। ओ डॉट डी का मतलब है ऑड डेज। तो ऐसे ही हमने वो थ्योरी में भी पढ़ा था। चलो 1600 में 0 ऑड डेज आते हैं, 300 में 1 ऑड डे आता है, 40 में कितने ऑड डेज आएंगे। तो जो 40 साल बीत चुके हैं, ठीक है, सबसे पहले तो ये 40 साल में कितने ऑड डेज आएंगे, इसको हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम 40 को डिवाइड कर देंगे 4 से। तो हम देखेंगे कि इसमें 10 लीप ईयर आए थे। जब 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे हमने देखा कि 10 लीप ईयर आएंगे। ठीक है, 10 लीप ईयर्स हैं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 10 लीप ईयर्स। ठीक है, प्लस 30 ऑड ईयर्स। तो क्या मैं यहां पे 30 ऑड ईयर्स लिखूंगा? भाई लिखना पड़ेगा ना, 40 में से 10 तो लीप ईयर हो गए, बाकी जो बचे हुए 30 थे वो 30 क्या थे? तो वो 30 थे आपके ऑर्डिनरी ईयर। कर दिया। अब समझना जनवरी के लिए, तो जनवरी में 31 डेज आए थे। कितने दिन आए थे? 31 डेज। और मैंने ये चीज आपको पिछले वीडियो में बताया कि 31 डेज में 3 ऑड डेज आते हैं। तो 31 डेज में 3 ऑड डेज आते हैं। तो एक काम करिए, मैं यहां पे सिंपली डायरेक्ट लिख देता हूं 3 ऑड डेज प्लस 5। ठीक है, अब नंबर ऑफ ऑड डेज को आप ऐड कर लीजिए। तो 10 लीप ईयर्स के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो 20 ऑड डेज आएंगे। क्लियर है? और 30 ऑड ईयर्स के, सॉरी ऑर्डिनरी ईयर्स के अंदर प्लस 30 ऑड डेज आएंगे। 30 आएंगे, 30 इंटू 1 एंड 10 इंटू 2। तो एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने 10 लीप ईयर्स को इंटू 2 किया। ठीक है, और यहां पे +1 था और यहां पे +8 था, यही था। तो ये हो गया 50, 51 और 58, तो ये हो गया 59। तो टोटल 59 ऑड डेज हो गए।
क्लियर है। अब 59 ऑड डेज को आपको वीक में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 7 करना है, तो 59 डिवाइड बाय 7 कर दो और ये तुम्हारा कितना आएगा, तो ये फाइनली तुम्हारा आएगा कितना 7 9 टाइम्स, क्योंकि 63 होता है तो 7 8 टाइम्स में यहाँ पे 56 को यूज करूंगा, तो 7 8 टाइम्स, क्योंकि 56 कंप्लीटली 59 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहां पे 3 ऑड डेज आ रहे हैं। कितने ऑड डेज आ रहे हैं? 3 ऑड डेज आ रहे हैं। तो फाइनली मेरा जवाब है 3 ऑड डेज। दिन कौन सा पड़ेगा? तो मैंने आपको बताया था भाई, संडे के लिए 0 यूज होता है, मंडे के लिए 1 यूज होता है, ट्यूसडे के लिए 2 यूज होता है और वेडनेसडे के लिए यहाँ पे 3 यूज होता है। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो कुल मिला के यहाँ पे वो जो दिन पड़ा होगा वो है ए, वेडनेसडे। क्लियर है? तो इस तरीके से आसान क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करने को मिलेंगे। देख लेते हैं इसका आंसर क्या ए आ रहा है, तो इसका आंसर यस ए है। क्लियर है? आसान है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं होने वाली। ठीक है, जो मैंने फंडा आपको थ्योरी में दिया है, थ्योरी वॉच करके ही क्वेश्चंस देखिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच डे ऑफ द वीक वॉज 18 अप्रैल 1963? 18 अप्रैल 1963 को विच डे, कौन सा दिन पड़ा था? चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। 1963 की बात हो रही है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1900, इसको मैं लिख सकता हूं कितना, 1600 प्लस 300, तो ये हो गया तुम्हारा 1900 प्लस 62, 62 ईयर्स बीत गए। 63 दिया, 62 ईयर्स की मैंने एंट्री कर दी है। अब ये जो 63rd ईयर है, 63rd ईयर में हमसे वो बात कर रहा है अप्रैल तक वो आ चुका है, अप्रैल से पहले 1 महीने तक वो आ चुका है। तो वो कौन सा महीना था? वो था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। मार्च बीत चुका है, तो यहां पे मैं करूंगा फ्रॉम जनवरी का महीना, फरवरी का मंथ और जनवरी, फरवरी, मार्च। अब अप्रैल के अंदर वो 18 दिन बोल रहा है। 18 दिन का मतलब ये होता है कि 2 वीक तो निकल चुके हैं, ठीक है, 4 ऑड डेज पड़े होंगे, तो हम यहां पे डायरेक्टली लिख रहे हैं 4 ऑड डेज, ओ डॉट डी लिख रहा हूं। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च ये महीने जो गुजर चुके थे, 18 दिन के अंदर 2 हफ्ते पड़ चुके थे, तो फाइनली 14 दिन वहां बीत गए, 4 यहां बच रहा था डेट में, तो 4 ऑड डेज मैंने यहां लिख दिया। क्लियर है? अब देखिएगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 1600 में 0 ऑड डेज, 300 में 1 ऑड डे, 62 में, तो 62 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा रफ में, तो 62 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा, सॉरी 4 से डिवाइड करूंगा, ये चेक करने के लिए, क्या चेक करने के लिए? ये चेक करने के लिए कि इसके अंदर कितने लीप ईयर्स आए होंगे। तो जब मैं 62 को 4 से डिवाइड करूंगा ना, तो ये हो जाएगा 4, 1 टाइम्स 4, ठीक है, बच्चा 22, और 22 में यहां पे आ जाएगा 4, 5 टाइम्स 20, 4, 5 टाइम्स 20, तो रिमाइंडर में 2 बच रहा है। तो हमें ये जो 15 ऊपर आता है ना, ये लीप ईयर्स पड़े होंगे, तो इसका मतलब प्लस 15 लीप ईयर्स, क्योंकि 15 लीप ईयर्स थे। 62 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 62 में से जब मैं 15 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो 12 में से 5 गए, यहां आया 7, 5 में से 1 गया, यहां आया 4, इसका मतलब 47 ऑर्डिनरी ईयर्स थे। ये चीज समझ आ रही है? आसान है। प्लस जनवरी, अब देखना बात किसकी चल रही है? 63rd ईयर की, 1963 की बात चल रही है, उस पर्टिकुलर ईयर की बात चल रही है जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च आया था। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 1963 जो ईयर था, क्या वो लीप ईयर था? तो इसको हम चेक कर लेते हैं। 1963 को मैं 4 से डिवाइड करके देखता हूं। ये इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि यहां पे एक महीना फरवरी है, फरवरी में 28 दिन है या 29 दिन है। अगर वो लीप ईयर था, वो साल लीप ईयर था, तो यहाँ पे फरवरी में जो दिन आए होंगे वो 29 दिन आए होंगे। ठीक है, तो 1963 को मैं 4 से जब डिवाइड करूंगा तो मैं देखूंगा 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, तो 19 में से 16 गए, बच्चे 3, 36, 36। अब 36 का मतलब होता है 4 7 टाइम्स 28, 4 8 टाइम्स 32, ठीक है, और 4 9 टाइम्स ये होता है 36, यस, 4 9 टाइम्स 36, यस। अब बच रहा है 3, तो ये लीप ईयर नहीं था, रिमाइंडर इसमें बच रहा है, ठीक है, तो ये लीप ईयर नहीं था। इसका मतलब जनवरी में 31 डेज आए होंगे, जिसमें कि 3 ऑड डेज होंगे। फरवरी में 28 दिन आए होंगे, इसका मतलब 0 ऑड डेज होंगे। और मार्च अगेन 31 डेज का होता है, तो इसमें 3 ऑड डेज होंगे।
तो ये मैंने महीनों का एडिशन लिख दिया, कितने ऑड डेज, और +4 ये भी तो आएगा, ये 4 भी तो ऑड डेज थे, ऐड कर दो। अब यहाँ पे जो 15 लीप ईयर तुमने लिखा है, 15 लीप ईयर का मतलब होता है 15 इंटू 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे 47 का मतलब है 47 इंटू 1, ठीक है ना। ऑर्डिनरी ईयर्स में एक ऑड डे तो इंटू 1 किया, यहाँ पे 2 ऑड डेज तो इंटू 2 किया, ठीक है, प्लस 6 + 4 मतलब ये वाला 10, तो 10 + 1 11 होता है, 11 + 15 इंटू 2 30 होता है, प्लस 47, यही आपको करना है। तो ये 11 47 में ऐड होगा, ये हो जाएगा 58, तो 30 + 58 कितना, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 8 और 8 88, तो 88 ऑड डेज ये मेरा फाइनली निकल के आया। अब 88 ऑड डेज का मतलब डिवाइड बाय 7 करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ वीक्स में कन्वर्ट करना है। तो फाइनली 88 को मैं डिवाइड बाय 7 कर दूंगा, 7 1 टाइम्स होता है 7, बचा 18, 7 3 टाइम्स होता है 21, तो यहाँ पे आएगा 7 2 टाइम्स 14, ठीक है, तो 18 में से 14 गया, बचा 4। तो जब मैं 88 को 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा रिमाइंडर जो आ रहा है वो मेरा जवाब है। तो रिमाइंडर मेरा आया 4, कितना आया, रिमाइंडर आया 4। 4 का मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो इस दिन पड़ा होगा थर्सडे, मैं बोलूंगा मेरा जवाब है सी। क्लियर है ये चीज, बहुत इजी, मैं और क्वेश्चंस करवा रहा हूं, चिंता नहीं है, सिर्फ सुनो आराम से और थ्योरी वीडियो जो वॉच करना। आंसर है इसका सी, इसको आप देखिएगा आंसर सी आ रहा है। क्लियर है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 2 भी सॉल्व किया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच डे ऑफ द वीक वॉज 21 जुलाई 1630, तो 1630, अब देखो थोड़ा सा साल मैंने चेंज करा है, यहाँ पे 1630 की बात हो रही है, 1630 में 21 जुलाई, तो 1630 को तोड़ने के लिए क्या मैं 1600 अकेला कर दूं अलग, और 1600 में 0 ऑड डेज होते हैं, तो हमारा काम आसान हो गया, प्लस 30 साल, तो इसमें मैं 30 साल ना लेते हुए मैं 29 साल का कैलकुलेशन करूंगा, कितना, 29 ईयर्स का। ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। अब ये जो 1630 की बात हो रही है ना, ये जो 30th ईयर है, 1630th जो ईयर था, उसमें 21 जुलाई मतलब जून तक पार हो चुका है, तो जून तक पार हो गया, इसका मतलब प्लस जनवरी से लेके जून तक कितने ऑड डेज हैं ये हमें काउंट करने हैं, तो जनवरी टू जून, ठीक है। अब बात हो रही है जुलाई की, और जुलाई में 21वें दिन की, तो मैं एक काम करता हूं, 21वें दिन का मतलब एक भी ऑड डेज नहीं होंगे, तो यहां तो 0 आ गया भाई। 21वां दिन मतलब डिवाइड बाय 7 जब मैं करूंगा तो वीक्स में कन्वर्ट हो रहा है सीधा सीधा, ठीक है, कोई भी ऑड डे नहीं आ रहा होगा, तो यहां पे मैंने ऑड डे डायरेक्टली लिख दिया। ये तुम्हारी प्रैक्टिस से तुम्हारे पास आएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखो 1600 में 0 ऑड डेज, 29 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स और कितने ऑर्डिनरी ईयर्स, तो कितने लीप ईयर्स और कितने ऑर्डिनरी ईयर्स, ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे 29 को डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 4 से। तो जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये तुम्हारा कितना आएगा, ये आएगा 4 6 टाइम्स 24, 4 7 टाइम्स 28, तो 7 से जा रहा है, तो 7 लीप ईयर्स आए होंगे, 7 लीप ईयर्स आए होंगे, 29 में से 7 तो हटा दो, तो तुम्हारा बचता है 22, इसका मतलब 22 ऑर्डिनरी ईयर्स आए होंगे। ये चीज समझ आ रही है। अच्छा, उसके बाद जनवरी टू जून, ये बात हो रही है 1630 की। 1630वां वाला जो साल था, 1630th जो ईयर था, क्या वो लीप ईयर था, ये पता करना पड़ेगा। तो 1630वां वाला जो साल है, क्या वो लीप ईयर था, 4 से डिवाइड करके चेक करो। 4 इंटू 4 16, 0, 4 5 टाइम्स 20 30 तो आता ही नहीं, इसका मतलब लीप ईयर नहीं था, इसका मतलब ये सिंपल एक ऑर्डिनरी ईयर था। तो जनवरी में 31 डेज मतलब 3, तो जनवरी देखो कहीं पे रफ में लिख लेते हैं, यहां लिख ले, चलो यहां लिख लेते हैं, जैन फेब मार्च, ठीक है, अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून तक की कहानी हमें लिखनी है, ठीक है, जून, जनवरी टू जून। जैन में 3 ऑड डेज, फेब में 0 ऑड डेज क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर निकल के आ रहा है, मार्च में अगेन 3 ऑड डेज, अप्रैल में 2 ऑड डेज, मई में 3 ऑड डेज, जून में 2 ऑड डेज। तो इसका सम टोटल आ रहा है 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 3 13, तो 13 ऑड डेज आएंगे। तो जैन से लेके जून के बीच में 13 ऑड डेज आ रहे हैं। क्लियर है,
अब ये 0 तो ऐसे कैसे 0 हो जाएगा। तुम्हारा जवाब तुम्हारे सामने है, जल्दी से इसको सॉल्व करो और टिक करो। मुझे जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में क्या जवाब आया। 7 लीप ईयर्स का मतलब 7 इंटू 2 प्लस 22 ऑर्डिनरी ईयर्स का मतलब 22 इंटू 1, तो ये 22 ही रहेगा। ठीक है, 7 इंटू 2 का मतलब होता है 14, 14 प्लस 22 प्लस 13, बस ये तीन चीजों को हमें ऐड करना है। तो 10, 10 20, 20 प्लस 20 40, 40 45, 45 प्लस 4 49, तो 49 ऑड डेज मेरा फाइनली जवाब आ रहा है। 49 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा, तो 49 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो ये प्रॉपरली तरीके से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब शून्य बच रहा है। कितना रिमाइंडर बच रहा है? 0। इसका मतलब इस दिन संडे था। इस दिन क्या था? संडे था। ये रहा मेरा डी ऑप्शन, संडे। देखो कितना आसान है, बस कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। तो 3 क्वेश्चन में अभी आप समझने लग गए होगे कि क्या करना है। आंसर चेक कर लेते हैं, क्या डी ऑप्शन है? यस, हमारा आंसर डी है। इतना आसान। 4th क्वेश्चन पे चले। चलो 4th क्वेश्चन को देखिएगा। 4th क्वेश्चन क्या है? Which day of the week was 2 मई 1921? इससे रिलेटेड अच्छे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्या करना है जल्दी बोलो, इसमें क्या करना है? 1921 का मतलब है 1600 प्लस 300, यही है ना। 1900 तो हो गया टोटल। अब है 21, तो 21 को ना लेते हुए 20 को लेंगे। किसको लेंगे? एक कम लेंगे, 20 ले लिया। अब जो 21वां साल है उसमें मई जून जुलाई, मतलब मई मार्च अप्रैल, मई अप्रैल तक महीने बीत चुके हैं। अप्रैल तक महीने बीत गए हैं, इसका मतलब जैन टू अप्रैल तक महीने बीत चुके हैं। तो जैन से लेके अप्रैल तक के महीने का नाम लिख दूंगा। अप्रैल के बाद आता है मई। मई में यहां पे 2 दिन, ठीक है, तो +2, 2 दिन की बात हो रही है। इस तरीके से कर दिया। अब इसका ऑड डेज निकाल रहे हैं हम। क्या निकाल रहे हैं? ऑड डेज। तो देखिएगा 1600 में 0 ऑड डेज, 300 में 1 ऑड डे। इस 20 में कितने लीप ईयर और कितने ऑर्डिनरी ईयर? तो कितने लीप ईयर और कितने ऑर्डिनरी ईयर, ये निकालना जरूरी है। तो इसमें 20 को हम डिवाइड करेंगे इस समय 4 से। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 4 5 टाइम्स 20 होता है, मतलब 5 लीप ईयर्स आ रहे हैं, तो 5 लीप ईयर्स। अब 5 लीप ईयर है तो कॉमन सी बात है 15 ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे, तो 5 लीप ईयर प्लस 15 ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, इसको कर देते हैं प्लस, तो ये हो गया हमारा 20वें साल का कैलकुलेशन। ठीक है, 20 सालों का कैलकुलेशन। 5 लीप ईयर्स, 15 ऑर्डिनरी ईयर्स। ठीक है, 5 लीप ईयर का मतलब होता है 5 इंटू 2 प्लस 15 इंटू 1। ठीक है, और ये प्लस का साइन जनवरी टू अप्रैल। अब जैन टू अप्रैल जिस साल का तुम्हें कैलकुलेट करने, ये महीने जिसमें ऑड डेज तुम्हें कैलकुलेट करने, सबसे पहले उस साल को चेक करो क्या वो साल ऑर्डिनरी ईयर था या लीप ईयर था। तो 1921 देख के मैं 4 से डिवाइड करने की कोशिश करता हूं। 4 इंटू 4 इज 16। ठीक है, अब बचा 32, 32, तो 4 8 टाइम्स 32, उसके बाद बच रहा है 1, तो इसका मतलब ये ऑर्डिनरी ईयर था। ये ऑर्डिनरी ईयर था तो जनवरी आया 3 दिन का ऑड डे, फरवरी 0, मार्च अगेन 3, अप्रैल में 2, यही होगा। तो ये मैंने महीनों का ऑड डेज निकाल लिया, प्लस ये आखिरी वाला 2, तो ये 2 आ गया। क्लियर है? चलिए आगे इसका फटाक से एडिशन करो और बताओ मुझे क्या आंसर आया। बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ ये तुम्हारा जवाब कितना आया। तो ये आ रहा है सर हमारा 1 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 6 और 2 8, 8 और 2 10, ऐड करो 10 और 10 20, 20 और 10 30, 35 36। सर हमारा आंसर आ गया 36 ऑड डेज। नहीं, आंसर नहीं आया बच्चों, ये 36 आंसर नहीं है। इस 36 को अब तुम वीक्स में कन्वर्ट करो। तो 36 को वीक्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं 36 को 7 से डिवाइड कर दूंगा। जैसे ही 36 को 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे दिख रहा है 7 5 टाइम्स 35 होता है, एक ऑड डे बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 1 ऑड डे। रिमाइंडर जो रहता है ना वो तुम्हारा जवाब होता है। 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर तुम्हारा जवाब है। तो 1 का मतलब मंडे। कौन सा? मंडे। तो ये तुम्हें याद रखना है, हमारा जवाब है ए ऑप्शन। ठीक है, चेक करें। चलो चेक कर लेते हैं, क्लियर करते हैं बोर्ड और इसको चेक करते हैं। तो यस, हमारा आंसर ए आ रहा है।
है आसान, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन को देखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? विच डे ऑफ द वीक वॉज 2 दिसंबर 1818? कर सकते हो, 1818 की बात हो रही है, तो 1818 की बात हो रही है, तो सर ये तो 1600 के पास में दिख रहा है, हाँ, और सर 200 ऐड और कर दूंगा तो ये तो 1800 हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। अब 18 लास्ट के जो 2 डिजिट है ना, इसमें से एक कम कर दो, 17, तो यहां आ गया 17 प्लस, ठीक है। तो 17 साल ये हो गए। 17 साल के बाद जो 18th ईयर था, जो 18th ईयर था 1818 वाले में, जो पर्टिकुलर वो ईयर था, क्या वो 4 से डिवाइड हो रहा है, ये चेक करना है। अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर है, नहीं हो रहा तो ऑर्डिनरी ईयर है। तो 4 से डिवाइड करके देखो, देखो 4 इंटू 4 इज 16, बचा 21, 21 का मतलब है 4 5 टाइम्स 20, बचा 18। तो ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, 4 से नहीं हो रहा, इसका मतलब ये ऑर्डिनरी ईयर था। ऑर्डिनरी ईयर दिसंबर तक तुम आ गए हो, कहां तक? दिसंबर तक नहीं, नवंबर तक तुम लोग आ गए हो। तो नवंबर तक आ गए हो, मतलब जनवरी टू नवंबर, जनवरी टू नवंबर तुम्हारा पार हो गया है, ठीक है। उसके बाद 2 दिसंबर की बात हो रही है, तो 2 दिसंबर की बात हो रही है, मतलब 2 ये ऑर्डिनरी डेज आ जाएंगे, ठीक है ना, ये 2 कर दिया। चलो अब क्या करना है? अब तुम्हें लिखना है क्या, ऑड डेज कितने? 1600 में 0, 200 में कितने ऑड डेज? मैंने बताया था 100 में 5 ऑड डेज, 200 में 3 ऑड डेज, ये चीज याद रखनी है। तो 200 में 3 ऑड डेज, ये आ गया 200 में 3। 17 वाला जो था, इसमें कितने लीप ईयर्स और कितने ऑर्डिनरी ईयर्स आए हैं, ये निकालना जरूरी है। तो 17 को डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। अब ये जैसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 4 होता है 16, मतलब 4 लीप ईयर्स तो आए होंगे। क्वेश्चन जो होता है वो तुम्हारे लीप ईयर्स होते हैं, ठीक है। अब 17 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 17 में से 4 हटा दो, बचा 13, तो यहां पे आ गया 13 ऑर्डिनरी ईयर्स। क्लियर है? अब जनवरी टू नवंबर, ये देखो यहां पे बात को समझना, यहां तो आप जनवरी टू नवंबर जाओ या पीछे से भी चल सकते हो, पीछे से चलने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस अनलेस एंड अनटिल नहीं होगी, आपको पीछे से चीजें नहीं समझ आएंगी। मैं समझा रहा हूं कैसे करना। देखो जनवरी टू नवंबर ऑर्डिनरी ईयर, तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऐसे ही है ना। हमें तो नवंबर तक ही जाना है, काहे दिसंबर तक जा रहे हो? ठीक है, चलो तब भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ऑर्डिनरी ईयर के अंदर देखना क्या करना है। ऑर्डिनरी ईयर है तो फरवरी में तो 0 ऑड डेज, जनवरी 3 होता है, मार्च 3 होता है, देखना अप्रैल 2 होता है, मई अगर 3 होता है। अब आप आ जाते हैं ये इसके ऊपर, फिंगर्स के ऊपर, जो आपने बचपन में पढ़े थे। देखना जनवरी उठा हुआ बैठा हुआ जो है 30 दिन का होता है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई के बाद फिर से उठा हुआ आ जाता है, तो जुलाई के बाद अगेन जो अगस्त आता है, जुलाई के बाद जो अगस्त आता है, ये दोनों तुम्हारे कितने 3-3 ऑड डेज का होता है, मतलब 31 दिन का होता है। ये चीज आपको यहां रखनी है याद, जुलाई और अगस्त की कहानी। क्लियर है? सितंबर में देखना अगेन फिर नीचे बैंड आता है, तो फिर ये चलना चालू हो जाता है 2 3 2, और दिसंबर अगेन 31 का होता है। तो दिसंबर की क्योंकि यहाँ पे बात नहीं की है, तो हम दिसंबर के सामने कुछ नहीं लिखेंगे। इसका सम टोटल कितना हो रहा है? इसका सम टोटल जब मैं करूंगा तो 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 11, 11 और 2 13, 13 और 6 13 और 6 16, 13 और 6 19, 19 और 2 तो 21, 21 और 5 26, तो मैं कहूंगा यहां पे आएगा प्लस 26 ऑड डेज। कितने? 26 ऑड डेज, ठीक है। और +2 ये हो गया। चलिए 4 लीप ईयर्स का मतलब होता है 4 × 2, और 13 ऑर्डिनरी ईयर्स का मतलब होता है 13 × 1, ठीक है। इन दोनों का मतलब होता है 8 + 13, तो 8 + 12 होता है 20, और ये हो गया 21 ऑड डेज, ठीक है। अभी क्या बन रहा है तुम्हारे सामने? तुम्हारे सामने आ रहा है 3 + 21 + 26 + 2, ऐड कर दो जल्दी से। तो 26 + 2 इज 28, 28 + 20,
28 प्लस 1 इज 29, 29 प्लस 1 तो ये हो गया 30, 30 प्लस 20, 30 प्लस 20 50 और 2 यहां बच रहा था 52। तो फाइनली हमारा जवाब आया 52 ऑड डेज। कितने? 52 ऑड डेज। अब क्या करना है? वीक में कन्वर्ट करना है। वीक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 52 को 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो 7 इंटू 7 होता है 49 और 7 इंटू 8 बड़ा हो रहा है तो हम लेंगे 7 इंटू 7 49। ठीक है, अब 7 इंटू 7 49 मतलब 52 में से अगर 49 गया तो बचे 3। इसका मतलब सर रिमाइंडर जो है ना हमारा वो रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो ये हमारा जवाब होता है। रिमाइंडर 3 आ रहा है, दिन में कन्वर्ट करो। बताओ, संडे को 0, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को 3। तो यहां पे फाइनली वेडनेसडे आ रहा है। मेरा जवाब है वेडनेसडे, डी ऑप्शन। समझ आ रहा है? इजी है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। तो ये फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का डी। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने हाथ से निकालोगे ना उतना अच्छा जवाब दे पाओगे। तो ये आ रहा है आपका डी ऑप्शन 5th वाले का। क्लियर? चलिए 6th क्वेश्चन की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 6th क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं? तो व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 12 मार्च 1940। अब आप लोग मेरे साथ जल्दी जल्दी बोलते जाओ, सॉल्व करते जाओ। 1940 का मतलब होता है सर 1600 प्लस 300, 1900 हो गया। 40 की बात हो रही है, इसका मतलब सर 39 को कंसिडर करेंगे, एक कम। ठीक है, अब जो 1940 वाला ईयर है वहां पे जनवरी फरवरी गुजर चुका है, तो प्लस जनवरी फरवरी गुजर चुका है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑड डेज जनवरी और फरवरी में कितने? मार्च में 12 तारीख की बात हो रही है तो वो 12 दिन हम ले लेते हैं यहां पर। ठीक है, पूरे 12 दिन ले लेते हैं। यहां तो मैं अभी तक क्या कर रहा था, मैं डायरेक्टली ऑड डेज लिख रहा था, नहीं लिख रहा, अब मैं 12 दिन पूरे ही ले रहा हूं। ठीक है, अब देखो क्या 1600 में 0 ऑड डेज, 300 में 1 ऑड डे, 300 में 1 ऑड डे, 39 के अंदर कितने लीप ईयर और कितने ऑर्डिनरी ईयर, ये हमारा निकालने का यहां पे छोटा सा कैलकुलेशन है। तो 39 को हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। ये हो जाता है कितना? ये हो जाता है 4 7 टाइम्स 28, 4 9 टाइम्स 36। तो 4 9 टाइम्स 36, इसका मतलब सॉल्व नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, इसका मतलब ऑर्डिनरी ईयर था। तो ऑर्डिनरी ईयर था तो कितना टाइम्स जा रहा है वो मेन मैटर करता है। तो 4 9 टाइम्स 36 हो रहा है, 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो इसका मतलब 9 लीप ईयर्स आए, 9 लीप ईयर्स आए, इसका मतलब 30 ऑर्डिनरी ईयर्स थे। तो ये 30 ऑर्डिनरी ईयर्स हो गए। ये चीज आपको समझ आ रही है? अब जो ये वाला साल था 1940 वाला, क्या ये 1940 वाला साल लीप ईयर था? वो पर्टिकुलर ईयर लीप ईयर था। तो 4 से डिवाइड कर लो, 4 इंटू 4 16, 34। 4 के टेबल में 34 कहां आता है? 4 8 टाइम्स 32, तो 34 और 32 2 बच रहा है वहां पे भी, और 2 बच रहा है तो यहां पे हम कहेंगे 4 8 टाइम्स 32 हो गया, 2 बचा 24, 5 टाइम्स 20। अब देखो ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन आपको मिला कि फाइनली वो जो पर्टिकुलर साल था ना वो 4 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये पर्टिकुलर जो ईयर था ये अपने आप में एक लीप ईयर था, अपने आप में एक लीप ईयर था। तो इसका मतलब इसका जो जनवरी था उस जनवरी के अंदर 3 ऑड डेज तो आए होंगे, बट फरवरी में 1 ऑड डे ये भी आया होगा। तो फरवरी का 1 ऑड डे, अभी तक हम क्या ले थे? फरवरी में 0 ऑड डे। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे फरवरी के लिए मैंने 1 क्यों लिखा, क्योंकि ये पर्टिकुलर लीप ईयर था और फरवरी में 29 दिन आते हैं तो 1 ऑड डे आता है। प्लस 12, तो ये प्लस 12 मैंने लिख दिया। क्लियर है? ऐड कर लो सबको। तो ये 1 और 9 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 लीप ईयर था। ये ऑर्डिनरी ईयर मतलब 30 इंटू 1, तो ये हो गया, प्लस किया 9 इंटू 2 इज 18, 18 प्लस 30, तो ये हो गया 48। तो 48 ये 1 ये 49, तो 49 प्लस 4 प्लस 12 मतलब 16, तो ये आ गया 16। तो 49 प्लस 16 फाइनली कितने ऑड डेज आए? तो ये आ रहे हैं 15, 15 का 5 कैरी 1 65, तो 65 ऑड डेज। ये चीज क्लियर है? अब जवाब कहां है? तो इसको वीक में चेंज करो। तो 65 को जैसे ही आप 7 से डिवाइड करोगे चीजें सॉल्व होती हुई आपको दिख जाएंगी। 7 9 टाइम्स होता है कितना? 7 9 टाइम्स होता है 63। तो यहां पे फाइनली 2 रिमाइंडर बच रहा है। कितना बच रहा है? 2 रिमेनिंग पार्ट बच रहा है। ये डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो जो डिवाइड नहीं हो पा रहा वो आपका जवाब है। तो रिमेनिंग पार्ट है 2,
तो दो, दो का मतलब क्या, दो का मतलब ये कि संडे मंडे ट्यूसडे, तो फाइनली वो दिन है ट्यूसडे। आपका आंसर है सी, ट्यूसडे। क्लियर है? अब अगर आप इस क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान दे रहे थे, अगर आपने डेट पे ध्यान दिया है, अब ध्यान से देखना, पहले तो आंसर चेक करा देता हूं। इसका आंसर क्या ट्यूसडे है, तो यस इसका आंसर ट्यूसडे है। अब देखो दिनांक भी देख लेना, कौन सा उस दिन खास दिन हुआ था, तो आप लोग गूगल सर्च करिए, डेट एक खास डेट है, आपको चीजें याद आ जाएंगी। क्लियर है? तो ये डेट्स भी याद होनी चाहिए कि ये डेट क्यों खास थी। इस तरह की जो खास डेटें होती है ना, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये है आपका चीज। ठीक है, और ये अंग्रेजों का समय था। मैं एक छोटी सी हिंट दे देता हूं, पंजाब साइड में कुछ हुआ था। ठीक है, तो इस डेट को आप गूगल सर्च जरूर करना, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि क्या। ठीक है, तो जलिया, ठीक है, अब समझ आ रहा है, जलिया वाला सर्च करो क्या था वो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छी डेट थी, खास डेट थी, हमें बहुत गर्व महसूस होना चाहिए इस डेट पे। ठीक है, हमें तो मतलब गर्व तो नहीं, लेकिन हाँ, हमारे जो कई दोस्त भाई लोग उस दिन शहीद हुए थे। ठीक है, तो हम लोगों ने इसी कारण जो अंग्रेजों के और हम लोग अगेंस्ट आए थे, तो इस दिन पे मैं इसलिए गर्व करता हूँ कि वही दिन था जिस दिन शहादत दी गई थी, जिस दिन बहुत हमारे ऐसे स्वतंत्र सेनानी थे जिन लोगों को खत्म किया गया था। ठीक है, तो उन्हीं के कारण आज हम लोग स्वतंत्र हैं। ठीक है, चलिए, व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 18 अप्रैल 1964? तो 1964 18 अप्रैल। अब मेरे साथ सॉल्व करो, क्या करना है, 1600 प्लस 300, तो ये तो हो गया 1964 के लिए मैं लूंगा 63 को, प्लस देखो जल्दी जल्दी होगा। अब आप लोग समझ रहे होगे, 64th जो ईयर था उसमें अप्रैल तक, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने, तो जैन फेब एंड मार्च। अप्रैल का वो 18 डेट तारीख को लेना है, तो वो 18 दिन वो भी उस मंथ के ले लेते हैं। तो ये मैंने पूरी कहानी लिख दी है। ये जो 63 वाला है, कैलकुलेशन यहां पर है, तो इसको कैलकुलेशन करो और लीप ईयर्स बताइए, ऑर्डिनरी ईयर्स बताइए। कैसे बताओगे? 63 को 7 से डिवाइड करोगे, नहीं 4 से डिवाइड करोगे, तो 63 को 4 से डिवाइड करो, तो ये आता है आपका 4, 1 टाइम्स 4 बचा 23, 23 का मतलब होता है 4, 5 टाइम्स 20, मतलब 15 लीप ईयर थे। 15 लीप ईयर, 63 में से 15 गया, तो 63 में से 15 गया, 13 में से 5 गए, तो 13 में से 5 गए बचे 8। ठीक है, 5 में से 1 गया बचा 4, मतलब 48, तो 48 ऑर्डिनरी ईयर्स तो ये हो गए। अब 15 इंटू 2 ये लीप ईयर्स में ऑड डेज निकलेंगे, और ये 48 इंटू 1 ये ऑर्डिनरी ईयर्स में ऑर्डिनरी ईयर्स में ऑड डेज निकलेंगे, तो ये आ गया। ठीक है, 15 इंटू 2 होता है 30 प्लस 48, तो ये वैल्यू हमारी निकल के आती है 8 और 7, 78 डेज। तो यहाँ पे 78 और डेज तो ये हो गए। यहाँ पे आता है 0, यहाँ पे आता है 1, तो ये 1 और ये 78 ये मिलके बनता है 79 प्लस फाइनली ये जो ईयर था 1964, तो 1964 को 4 से डिवाइड करके देखो क्या हो रहा है। तो जैसे ही मैं 1964 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, बचा 36, 4 9 टाइम्स होता है 36 और 4 1 टाइम्स होता है 4, अगेन सॉल्व हो गया। मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर ईयर था ये एक लीप ईयर था। इसका जो फरवरी था उसमें 1 ऑड डे आएगा, जनवरी में 3 ऑड डेज आएंगे और मार्च में अगेन 3 ऑड डेज आएंगे। तो 3 1 3 तो यहां पे आ गया। ये 3 1 3 की कहानी है 7, तो इनको सम करने पे आ रहा है 7, 7 प्लस 18, तो 7 प्लस 18 यहां से आएगा। इसको ऐड करने पे फाइनली मेरा जवाब आ रहा है कितना, 7 और 7 14, 15 15 का 5 कैरी 1 25, 25 ये और 79 ये, तो इसको ऐड कर दो, यहां पे आएगा 4, ऐड कर दिया 4, ठीक है, कैरी 1 8 9 10, 104 दिन, तो 104 दिन आ रहे हैं। अब देखो जवाब क्या आया, तो 104 डेज को जब मैं वीक्स में कन्वर्ट करूंगा तो ये आएगा 7 1 टाइम्स 7 34, 7 4 टाइम्स 28, 34 माइनस 28 बचा 6, इसका मतलब 6 मतलब शनिवार था। 6 का मतलब शनिवार, आंसर है सैटरडे, डी आंसर है। चेक करें, चलो चेक कर लेते हैं क्या सैटरडे आ रहा है। यस, तो 7 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। 8th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है, व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 21 जुलाई 1632। अब तो जल्दी जल्दी कर लो यार, 1600 प्लस 31 प्लस
ठीक है। ये जो 1632 ईयर है इसमें जनवरी से लेके जून तक, तो जनवरी से लेके जून तक का ऑड डेज लिखने हैं। यहां पे छोटी सी मेहनत, यहां पे छोटी सी मेहनत, ठीक है। 1632 वाला जो ईयर था वो क्या था उसको चेक कर लेते हैं। तो उसको किया 4 इंटू 4 16, 0 32 4 8 टाइम्स होता है 32। तो ये पर्टिकुलर ईयर भी लीप ईयर था, तो ये भी लीप ईयर था, ठीक है, पता चल गया। और 21वां दिन, तो ये 21 पूरे डेज, मतलब 0 ऑड डेज यहां बचे, पहली बात, ठीक है। महीनों में आता हूं तो जनवरी 3, फरवरी 1 लीप ईयर था इसलिए, ठीक है। मार्च 3, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून, ऐसे ही होगा। तो मई और जून आ गया। उसके बाद क्या करना है, इसको डालना है ब्रैकेट में। ये ऑड डेज लिख दिए मैंने। 31 वाले के लिए तो 1600 के लिए तो शून्य हो गया। 31 वाले के लिए 31 के लिए इसको डिवाइड करो 4 से, लीप ईयर्स निकालने। कितना निकालना है, लीप ईयर्स, तो क्वोशिएंट लीप ईयर निकलता है। तो 4 7 टाइम्स 28, 4 8 टाइम्स 32, तो 4 7 टाइम्स 28 मतलब 7 लीप ईयर्स प्लस L डॉट वाई लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो 31 में से 7 गए, 31 में से 7 गए, तो 11 में से 7 गए, बचे 4, 24। तो यहाँ पे आया 24 ऑर्डिनरी ईयर्स। तो 24 ऑड डेज भी हो गए, बस यहाँ पे इंटू 2 कर दो, तो ये आएगा 14 प्लस 24 प्लस 4 6 7, तो 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 4 14, ये 14 प्लस 0, तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो, तो 14 प्लस 14 होता है 28, और 28 मतलब 48, 48 और 2 तुम्हारा होता है 50, 52, तो ये आ गया 52, 52, 52 ऑड डेज। 52 को डिवाइड करूंगा 7 से, कर दो, तो 4 9 टाइम्स होता है 63, 4 8 टाइम्स होता है कितना, तो 4 8 टाइम्स आपका ये हो गया, तो सॉरी 7 से कर रहे हैं ना, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, 7, ठीक है। 7 इंटू 7 49, 7 इंटू 8 इज 56, तो 7 इंटू 7 इज 49, बचा कितना 3, तो फाइनली मेरा रिमाइंडर 3 आ रहा है। आर क्या आ रहा है, 3, ये मेरा जवाब है। संडे मंडे ट्यूसडे आंसर है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे मेरा जवाब है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिख रहा है मुझे, वेडनेसडे। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में है वेडनेसडे। करते हैं बोर्ड क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं, क्या ए आंसर है, यस ए आंसर है। तो इतना आसान है, 8 क्वेश्चन एक जैसे अपन ने कर लिए हैं, ठीक है। अब इसको आप लोग करिए, व्हाट डे ऑफ अ वीक वाज 2 मई 1920, मैं नहीं कर रहा, आप लोग करो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आया, मैं तुम्हें आंसर दिखा देता हूं, क्या यही आया, हाँ या ना में जवाब देना, ठीक है। डी आंसर आ रहा है, क्या संडे आ रहा है उस दिन का। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे साथियों, वतन तुम्हारे साथियों नहीं, क्वेश्चन तुम्हारे हवाले साथियों, ठीक है। तो क्वेश्चन तुम्हारे हवाले साथियों, जवाब निकालो, आंसर तुम्हारे सामने है, कमेंट बॉक्स में बताओ। 10वां क्वेश्चन देखना, 10th क्वेश्चन क्या है। तो 10th क्वेश्चन भी वैसे ही कुछ है, अगेन डेट है 2 दिसंबर 1816, तो 1816 2 दिसंबर। तो देखिएगा 1816 की अगर मैं बात करूं तो 1600 तो ये हो गया, प्लस 200 ये हो गया, तो 1800 तो ये हो गया। 16 के लिए 15 ये हो गया, एक साल पहले लेना था, 15 ये हो गया। 18-16 को रफ वर्क करके 2 मिनट ये देख लो कि लीप ईयर था कि नहीं था। तो लीप ईयर चेक करने के लिए डिवाइड बाय 4 करना है, 4 इंटू 4 16 होता है, बच्चा 21, तो 4 5 टाइम्स 20 बचा 16, 4 इंटू 4 16 लीप ईयर था। तो था मतलब जनवरी, ठीक है, जनवरी टू नवंबर तक चीजें पास हो गई हैं। तो जनवरी टू नवंबर तक महीने पास हो चुके हैं, 2 तारीख को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस 2 दिन को मैंने लिख दिया है। अब मेहनत करनी है यहां पर, तो 15 सालों में कितने लीप ईयर आए, तो 15 को डिवाइड करो 4 से, तो ये आता है 4 3 टाइम्स कितना 12, तो 3 लीप ईयर्स आए होंगे। 3 इंटू 2 होता है 6, 6 प्लस, अब 3 लीप ईयर थे तो 12 जो है वो ऑर्डिनरी ईयर्स थे, तो ये 12 आ गया, ठीक है। और 200 में कितने ऑड डेज आए थे, 200 में कितने ऑड डेज आए थे, तो यहां पे तुम्हारे आए थे 3, ठीक है, यहां पे था 0, तो ये था 0। चलो जनवरी की अगर मैं बात करूं तो जनवरी में कहानी चालू करते हैं, 3, फरवरी में 1,
1 क्यों लिखा है फरवरी में? लीप ईयर था ये वाला, ठीक है। अब कहानी चालू कर लो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आ जाओ देखना ध्यान से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसके बाद अगस्त, तो ये भी उठा हुआ है, याद रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 तो हमने क्रॉस कर लिए थे, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां क्रॉस हो गया, 8वां भी तुम्हारा 3 ऑड डेज होगा, ठीक है। तो जून, जुलाई, अगस्त तक हो गया। फिर उल्टी कहानी यहाँ पे 2, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। तो ये आपको समझ आ रहा है, ये महीनों के हिसाब से हमने लिख दिया, और +2 यहां से दिसंबर मंथ का। क्लियर है? बस ऐड कर दो, तुम्हारे सामने पूरी कहानी है। 3 और 6 9, 9 और 11 20 21, तो ये तो हो गया 21 प्लस 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, तो 14 यहां हो गया। 14 प्लस 6 इज 20, 20 प्लस 5 इज 25, 27, तो ये हो गया 27 प्लस 2, तो 40, 47, 48, 49, 50, 50 ऑड डेज आ रहे हैं। 50 ऑड डेज को वीक्स में कन्वर्ट करो, तो ये होगा तुम्हारा कितना? 7 इंटू 7 49, रिमाइंडर बचेगा 1, रिमाइंडर तुम्हारा जवाब होता है। तो रिमाइंडर जो है, रिमेनिंग पार्ट डिवीजन के समय, वो तुम्हारा जवाब है। तो रिमाइंडर है 1, इसका मतलब मेरा जवाब है सोमवार, ए ऑप्शन, मंडे। क्लियर है? तो मंडे क्वेश्चन नंबर 10 का निकल आया है। ये आप लोगों का भी निकला, देखो क्या ए निकला? यस, ए भी निकल रहा है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर, ठीक है, जिसमें 9 मैंने कराए, एक तुम्हें होमवर्क दिया है, ठीक है। व्हाट डेट ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल्स? अब देखो क्वेश्चन पलट गया। 10 क्वेश्चन करने के बाद जो 11वां क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन पलट गया। क्या है सवाल? आपको दिन दिया हुआ है, डे दिया हुआ है, महीना दिया हुआ है, साल दिया हुआ है, दिनांक नहीं दी है। क्या नहीं दिया? डेट नहीं दी है। तो क्या करना है भाई, इस बात को समझना, 2001 की बात हो रही है, तो हम कैलकुलेट करेंगे 1 अप्रैल 2001। मैंने बताया था ना, कोई डेट ना हो तो आप 1 अप्रैल को कैलकुलेट कर लो। तो 1 अप्रैल 2001 को पहले तो कैलकुलेट करो, क्या जवाब आ रहा है। तो आप कहेंगे सर यहां तक हमारा जवाब आ रहा है 2000, तो 2000 को हम ऐसे लेंगे सर, तो 2000 क्योंकि 400 से डिवाइड हो रहा था, ये 400 से डिवाइड हो रहा था, तो ये 400 का मल्टीपल था, इसका मतलब 0 ऑड डेज आए हैं 2000 साल में। तो देखो क्वेश्चन कितना क्लियर है, ठीक है। ये हो गया। अब 2001 की अगर मैं बात करूं तो ये लीप ईयर भी निकल चुका है, 0 ऑड डेज आते हैं, ठीक है। अब बात को समझना, 2001वां जो 2001 जो ईयर था, उसमें जनवरी से लेके तुम्हें कैलकुलेट करनी है जनवरी, फरवरी, मार्च की बस। तो जैन, फेब एंड मार्च, ठीक है। अप्रैल की 1 तारीख के दिन पता चल जाएगा, तो ये एक भी ऐड कर लो चलो इसमें। तो जैन में पड़े होंगे 3 दिन, फरवरी में 0, मार्च में अगेन 3 दिन, तो 6 + 1 7, तो 7 ऑड डेज आए होंगे। 7 ऑड डेज का मतलब इस दिन संडे पड़ा होगा। किस दिन संडे पड़ा होगा? संडे पड़ा होगा 1 अप्रैल 2001 को। तो 1 अप्रैल 2001 को अगर संडे पड़ा है, तो आप ध्यान से सुनना इस चीज को, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और हमें वेडनेसडे की कहानी बतानी है। तो ये 0 आया संडे को, क्या 1 तारीख पड़ी थी, तो 2 तारीख मंडे को पड़ी होगी, 3 तारीख ट्यूसडे को, 4 तारीख को वेडनेसडे पड़ा होगा, तो उस दिन 4th थी। ए आंसर है इसका, उस दिन 4th डेट थी। तो इसका आंसर आप चेक कर लेना, मैं डेट्स भी कैलकुलेट कर सकता हूं, बहुत इजी आता है। ये देखो आ गया, क्या 4th आया? नहीं आया, आ गया ना। चलो 11 क्वेश्चन हो गए हैं, तो ये एक अलग वैरायटी आपको अब देखने को मिली 10 क्वेश्चन के बाद। 12वां क्वेश्चन में देखना, अगेन सैटरडे किस दिन आया? मई 1945 की बात हो रही है, तो 1 मई 1945 को कैलकुलेट करो। किसको? 1 मई 1945 को कैलकुलेट करो। क्या कहानी आ रही है? तो 1945 को जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा 1600 प्लस 300, 1900 तो यही हो गया, प्लस 44 44,
ठीक है। और ये जो 45th ईयर था, तो 44 के अंदर हमें मेहनत करनी है, हमें लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर सर्च करना है। तो 44 क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है तो 11 लीप ईयर्स आए होंगे, 11 लीप ईयर्स होंगे, और 33 जो है ये ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे। इसका मतलब 33 ऑड डेज होंगे प्लस 22 जो है ये लीप ईयर्स होंगे। ठीक है, ये हो गई कहानी। यहाँ पे तुम्हारा बच रहा होगा कितना, एक ऑड डे। ठीक है, तो ये एक ऑड डे ये भी ऐड हो गया। ठीक है, अब क्या करना था, तो अब बात हो रही है मई मंथ की। तो कौन कौन से महीनों को देखिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बस मई की तो बात ही हो रही है ना, तो मई की बात अभी हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ 4 महीने की बात करेंगे, कितने ऑड डेज आए। तो 1945 की अगर मैं बात करूं तो 1945 4 से डिवाइड नहीं होगा, 4 इंटू 4 16 बचा 34, तो 34 4 8 टाइम्स 32 बचा 25, तो 4 6 टाइम्स 24 होता, नहीं सॉल्व हो रहा, ऑर्डिनरी ईयर था। तो जनवरी में 3 ऑड डेज, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2। तो ये हो गई कहानी। और 1 तारीख मई वाली, तो 1 तारीख मई वाली उसको भी कंसिडर करेंगे, तो +1 वो डेट। ठीक है, डेट भी लिख ली, ऐड कर दो, तो ये हो रहा है तुम्हारा कितना, 22 + 33 विल गिव यू 55। तो ये हो गया 55, 55 + 1 इज 56, 59। तो यहां तक हमारा जवाब आ रहा है 59। और 5 और 6, तो ये 6 भी ऐड कर दो, तो 65 ऑड डेज आएंगे। 65 ऑड डेज का मतलब होता है डिवाइड बाय 7 वीक्स में जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो 7 9 टाइम्स होता है, 63 बचा 2 रिमाइंडर, तो ये मेरा जवाब होता है। लेकिन ये अभी नहीं है जवाब, ठीक है, रिमाइंडर आया 2। इसका मतलब 1 मई 1945 को जो दिन पड़ा होगा वो पड़ा होगा संडे, मंडे, ट्यूसडे पड़ा होगा। तो इस दिन था क्या था, ट्यूसडे था। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, सैटरडे कब पड़ेगा। तो सैटरडे कब पड़ेगा, तो देखिएगा, ट्यूसडे आ गया, वेडनेसडे आ गया, थर्सडे आ गया, फ्राइडे आ गया, और पहला सैटरडे, पहला शनिवार। तो 1 मई को आपको पड़ा था ट्यूसडे, तो ये 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 5th। तो डी ऑप्शन है यहाँ पे। क्या डेट होगी उस दिन, 5 तारीख होगी। चेक कर लो, ये मैं चेक कर लेता हूं, क्या डी ऑप्शन है। यस, मेरा आंसर डी है। तो 12 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, बोर्ड करते हैं क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच डे ऑफ 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015। अब यहाँ पे 2-3 चीजें जो आपको ध्यान रखने वाली हैं, 2 चीजें खासकर। पहले तो डेट फाइंड करते हैं, देखना आपको क्लियर करता हूं। 2015, तो 2015 की अगर मैं बात करूं तो 2015 से पहले तो 2000 आता है। ठीक है, राउंड फिगर, 0 ऑड डेज, कहानी खत्म। 15 साल पे काम नहीं करना मुझे, 14 साल पे काम करना है। ठीक है, तो 14 को जैसे मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये हमारा होगा 4, 2 टाइम्स 4 टाइम्स तो 16 होता है, 4 3 टाइम्स 12। तो ये सॉल्व नहीं हो रहा, 4 3 टाइम्स 12 मतलब 3 लीप ईयर आएंगे, तो प्लस 6 ऑड डेज। ठीक है, और 3 हटा दो तो बचता है 11, इसका मतलब यहाँ 11 ऑड डेज आएंगे। प्लस कौन से महीने की बात हो रही है, महीने की बात हो रही है पहले ही जनवरी की, मतलब सिर्फ 1 तारीख, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी, कोई महीना नहीं। तो इस साल की अगर मैं बात करूं 2015 की पहली डेट, तो 2015 तो भी मेरे ख्याल से सॉल्व नहीं होगा 4 से। देखना 4 5 टाइम्स नहीं हो रहा, तो ये एक ऑर्डिनरी ईयर था, तो जनवरी की 1 तारीख ये भी कंसिडर कर लो, ये रहा। तो 2000 के लिए 0, 14 में ये 2 पार्ट हो रहे हैं, लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर, तो ये होगा 7 + 11 18, तो 18 ऑड डेज आ गए। अब 18 ऑड डेज का मतलब क्या, तो इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो 18 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 2 टाइम्स होता है 14, बच रहा है 4, तो रिमाइंडर है मेरा 4। देखिएगा, रिमाइंडर है मेरा 4। तो इसका मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो मेरा यहां पे जवाब आएगा थर्सडे। क्लियर है ये चीज। अब ये मेरा जवाब आया है कि 1 जनवरी 2015 को
थर्सडे पड़ा था, मतलब ए आंसर। सबसे पहले आंसर चेक कर लेते हैं, फिर दो बातें और बताऊंगा जो याद रखने वाली। एक तो कैसे सॉल्व करना वो हो गया, याद कैसे क्या रखना है यहाँ पर, क्योंकि जनवरी की 1 तारीख आई है तो मुझे लगता है मुझे वो दो बातें तुम्हें बतानी चाहिए। बोर्ड करते हैं क्लियर। सबसे पहले आंसर चेक कर लेते हैं, क्या ए आंसर है हमारा? यस, हमारा आंसर। यहाँ पे 100 ईयर्स के लिए, अब तुम ध्यान देना, तुमने जब ये पढ़ा था कि भाई एक सेंचुरी के लिए 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, तो उसमें ऑड डेज होते हैं 5, ठीक है। 200 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, तो उस समय हमारे जो ऑड डेज होते हैं वो होते हैं कितने? 3, ठीक है। और 300 ईयर्स में आपने देखा कि 300 ईयर्स में कितने ऑड डेज थे? ये था 1। और 400 ईयर्स की जब हम बात करते हैं तो 400 ईयर्स में कितने ऑड डेज आते हैं? ये आते हैं 0। तो ये ऑड डेज पे दिन डिसाइडेड होते हैं, डे डिसाइडेड होते हैं। तो आप बात को समझना, 5 ऑड डेज का मतलब ये होता है कि हमारा हमारा क्या, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो 100 ईयर्स जो 5 ऑड डेज तुम्हें मिले हैं, 5 ऑड डेज का मतलब है यहां पे हम लेंगे 5 नंबर दिया जाता है किसको? ये दिया जाता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को। तो ये दिन का अंत होगा फ्राइडे से। मतलब एक सेंचुरी का जो अंत होता है, एक सेंचुरी का जो अंत होता है वो या तो फ्राइडे से होता है या वो होता है 3 ऑड डेज, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या उसका अंत होता है वेडनेसडे से, ठीक है, या उसका अंत होता है सोमवार से, या उसका अंत होता है रविवार मतलब संडे से, ठीक है। तो किसी भी सेंचुरी का अंत, ठीक है, इन्हीं दिनों से होगा, ना कि थर्सडे से होगा, ठीक है। किससे नहीं होगा ये याद रखना पड़ेगा, आता है एनटीएससी एग्जाम में सवाल आता है, आगे है अपने इसमें, ठीक है। तो थर्सडे से अंत नहीं होगा, ठीक है। किससे अंत नहीं होगा? और तो संडे है, मंडे है, ट्यूसडे से अंत नहीं होगा, तो ट्यूसडे से नहीं होगा, ठीक है। वेडनेसडे से हो सकता है, थर्सडे से हो सकता है, फ्राइडे से हो सकता है, शनिवार से नहीं हो सकता, मतलब सैटरडे से नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है टीटीएस ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे से किसी भी साल का अंत नहीं होता, ठीक है। तो अंत नहीं होता, साल की शुरुआत हो सकती है, तो 1 जनवरी इसलिए मुझे बताना जरूरी था। तो ये दो बातें थी, एक बात ये कि अंत और शुरुआत, ठीक है। तो अंत इनसे होता है, अंत इनसे नहीं हो सकता, ये चीज, ठीक है। शुरुआत इनसे हो सकती है, तो ये चीज आपको अपने ध्यान में रखनी है, अपने जहन में रखनी है। बात को समझिएगा। 13th क्वेश्चन तक हम आ गए हैं, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अगेन एक डेट है, और ये डेट तो बहुत खास है भाई, 2 अक्टूबर 1869, गांधी जी का जन्म दिवस, ठीक है। तो इस दिन कौन सा दिन पड़ा था, तो इस दिन का दिन बताइए। अब देखो 2 अक्टूबर 1869, तो 1800 की बात हो रही है, तो 1600 प्लस 200, देखते ही 1800 हमने कंप्लीट कर दिया, प्लस 68 भी हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो 68 भी कंप्लीट कर दिया। अब 69th ईयर के अंदर मंथ अक्टूबर की बात हो रही है, तो हम जाते हैं जनवरी टू, कहां तक जाएंगे देखिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर तक चीजें कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है। ये कंप्लीट महीने बीत चुके हैं, सितंबर के बाद अक्टूबर आया है 2 तारीख, तो इस 2 तारीख को कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब वो दिन बताना था, तो मेहनत थोड़ी सी यहां करनी है और हल्की सी यहां करनी है, और कहीं नहीं करनी। ऑड डेज तुम्हारे सामने, यहां पे होता है 0 ऑड डे, यहां पे होते हैं 3 ऑड डेज, कितने? 3 ऑड डेज, ठीक है। और ये 2 भी था, तो लाइन में ये 2 भी है, यहां पे मेहनत करनी है। 68 को पहले तो आप डिवाइड करिए 4 से, तो लीप ईयर निकल के आएगा। तो देखिएगा 4 1 टाइम्स 4 बचा 28, तो 28 बच रहा है, इसका मतलब 4 5 टाइम्स 20, 4 6 टाइम्स 24, 4 7 टाइम्स 28, 17 लीप ईयर्स हो गए, तो 17 लीप ईयर्स आ गए। प्लस यहां पे 68 में से जब 17 जाएगा, तो 68 में से जब 17 जाएगा, ये 1 बचा, ठीक है। 6 में से 1 गया 5, तो 51 ऑर्डिनरी डेज होंगे, ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे, ठीक है। ये 17 इंटू 2 करना है, आगे प्लस 3 था, प्लस यहां पे 51 ही रहेगा, 51 इंटू 1 है, ठीक है।
जनवरी की अगर मैं बात करूं तो जनवरी टू सितंबर ये साल है 1869। तो 1869 जो ईयर था, क्या ये लीप ईयर था? तो 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16 26। 26 का मतलब ये कि 4 5 टाइम्स 20, 4 6 टाइम्स 24, 4 7 टाइम्स 28, तो 4 6 टाइम्स 24 बचा 29। तो अब 29 तो 4 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये ऑर्डिनरी ईयर था। ऑर्डिनरी ईयर था मतलब जनवरी में मुझे मेहनत करनी है, ठीक है। जनवरी में 3 ऑड डेज आएंगे, ठीक है। तो अब ध्यान कहां पे रखना, जब ये ऑर्डिनरी ईयर है तो हमें याद रखना है ये वाला चीज, क्या? क्योंकि हम गए सितंबर तक, ठीक है। तो यहां पे मैंने बताया था 7 और 8वां महीना दोनों के ऑर्डिनरी डेज सिमिलर होते हैं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ डेज सिमिलर पड़ते हैं। क्यों? उठा हुआ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7वां जुलाई और फिर अगस्त। तो जुलाई और अगस्त सिमिलर नंबर ऑफ डेज होते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, देखो यहाँ पे पहला तो 3 हो गया, ऑर्डिनरी ईयर है तो फरवरी का 0 हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। जून तक आए प्लस जुलाई, ठीक है। तो जून, जुलाई, ये रहा अगस्त, ये रहा सितंबर, ठीक है। तो ये महीनों के ऑड डेज हो गए। इनको ऐड करके मैं यहां लिख देता हूं, तो 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 6, तो 13 और 6 तुम्हारा 19, 19 और 1 20 और 21, तो ये आया 21 ऑड डेज प्लस 2, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना आएगा? 3 और 2 5, ठीक है। तो 17 इंटू 2 कितना होता है? 2 इंटू 7 इज 14, 34 प्लस प्लस 51, तो ये हो गया। तो 21 और 2 23, 23 और 26, तो ये हुआ 26। अब नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ रहे हैं? तो 50 और 30 80, 80 और 20 100, 100 और 10 110, 111, तो ये हो गया 111। ये समझ आ रहा है? 111 वीक में चेंज कर दो, 111 को डिवाइड बाय 7 कर दो, तो 7 1 टाइम्स 7, 7 2 टाइम्स 14, 7 1 टाइम्स 7, बचा 4 41। 41 के लिए हम क्या कर सकते हैं? 7 5 टाइम्स 35 करते हैं, 7 6 टाइम्स 42, तो 7 5 टाइम्स 35, तो बच्चे 6, मतलब 6 ऑड डेज आ रहे हैं। रिमाइंडर क्या है हमारा? रिमेनिंग पार्ट आ रहा है कितना? 6। और रिमेनिंग पार्ट क्योंकि 6 आ रहा है, तो उस दिन क्या पड़ा होगा? तो उस दिन आपका पड़ा होगा 6 का मतलब शनिवार। क्लियर है? 6 का मतलब शनिवार, तो शनिवार उस दिन था। हम बोर्ड करते हैं क्लियर, जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ उस दिन सैटरडे था, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये 2 अक्टूबर 1869 आपको याद रहना चाहिए। 15 तारीख पे चलते हैं, चलिए मूव करते हैं 15 पे। तो 26 जनवरी 1950 विच डे? तो अब डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछा? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? सॉल्व करिए मेरे साथ। 1950 की बात हो रही है, तो 1950 का मतलब 1600 प्लस 300, कहानी खत्म, ठीक है। 50 का मतलब 49, ठीक है। 50th ईयर और जनवरी की बात हो रही है तो 26 दिन, तो ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, कोई महीना हम नहीं खेलेंगे, पहली बात। अब बात हो रही है 1950 की, जनवरी आया है, तो 1950 को लीप ईयर कैलकुलेट करने में टाइम मत वेस्ट करना। क्यों मत करना सर? इसलिए मत करना क्योंकि जनवरी फरवरी तो हम जा ही नहीं रहे ना, महीना तो चेंज हो ही नहीं रहा। तो 26 दिन पूरे ले तो लिए सिर्फ जनवरी मंथ का, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टाइम हम देंगे 49 को, ठीक है। 49 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम्स और 2 टाइम्स 8, बच रहा है कितना? तो 8। तो यहां पे इसका मतलब 12 लीप ईयर्स आएंगे, तो 12 जो है ये आपके लीप ईयर्स हो गए। अगर 12 लीप ईयर्स हैं तो 49 में से 12 माइनस कर दीजिए, तो 49 में से जैसे ही मैं 12 माइनस करूंगा, 9 गया, 8 गया, 7, 4 में से 1 गया 3, तो 37 जो है ये ऑर्डिनरी ईयर्स आ जाएंगे। और 12 लीप ईयर्स का मतलब होता है 12 इंटू 2, तो ये होता है 24, तो ये हो गया 24 प्लस 37 37, तो 24 प्लस 37 ये कितना हुआ है? 10 और 11, 11 का 1 कैरी 1, 5 और 6, 61 ऑड डेज आ गए। तो ये आ गए 61 ऑड डेज, और ये 26, तो ये 26 हमने यहाँ ऐड कर दिया, प्लस यहाँ पे कितना है 300 में, तो 300 में 1600 में 0 और 300 में 1 ऑड डे रहता है, तो ये 1 ऑड डे यहाँ आ गया। चलो ठीक है, अब ऐड कर दीजिए, तो 62 प्लस 62 प्लस 26, तो ये हमारी वैल्यू आती है 6 और 2 8 और 6 और 2 8, 88, और 88 ये आ गए ऑड डेज।
डिवाइड बाय 7, तो जैसे ही आप डिवाइड बाय 7 करेंगे 88 को, तो आप देखेंगे 88 डिवाइडेड बाय 7 का मतलब होता है 7 1 टाइम्स 7 18, तो 18 मतलब 7 2 टाइम्स 14 बचा 4, तो रिमाइंडर हमारा आंसर है। तो रिमेनिंग आ रहा है हमारा कितना, रिमेन आ रहा है 4। अब 4 का मतलब क्या, तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे हमारा जवाब है, तो सी मेरा जवाब है। चलो चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर सी थर्सडे है, तो यस इसका आंसर सी थर्सडे है। 26 जनवरी, ठीक है, तो 26 जनवरी दिन आपको पता है क्या खास है, तो 26 जनवरी 1950 और खास दिन, तो ये चीजें आपको नोन भी होनी चाहिए, साथ में जीके। तो मैं जहां पे खास खास बोलते आ रहा हूं, खुद मेहनत करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या खास था 26 जनवरी 1950। चलिए 26 जनवरी वैसे ही सुनते आ गया होगा आप लोगों को समझ। चलिए आगे देखिएगा, 5 नवंबर 2012, तो विच डे, मेहनत करो आप लोग, ये डेट नोट कर लो। 5 नवंबर 2012 में आंसर दिखा देता हूं, आंसर है आपका डी, डी मतलब मंडे पड़ा था। ये आप कैलकुलेट करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगेन मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया, ठीक है, तो 16 क्वेश्चन मेरे हिसाब से यहां हो गए, 2 होमवर्क आपको दिए मैंने, ठीक है, ये आप देखिएगा। 5 अगस्त 1947 विच डे, तो 5 अगस्त 1947 फिर अगेन खास दिन है, ठीक है, आप सर्च करिएगा। 5 अगस्त 1947 की अगर मैं बात करूं तो 1600 प्लस 300, तो ये तो हो गया 1900 प्लस 46, और ये जो 47th डे था जनवरी से लेके तुम्हारा जुलाई तक, तो जून जुलाई अगस्त, तो जुलाई तक, तो जनवरी टू जुलाई का महीना, ठीक है, और 5 दिन अगस्त के, तो 5 दिन ये अगस्त के लिख लिया। 46 में मेहनत करनी है, तो 46 को 4 से डिवाइड करके देखो, 4 1 टाइम्स 4, 4 1 टाइम्स 4 बचा 2, तो 11 लीप ईयर्स हुए। 11 लीप ईयर्स का मतलब होता है 22 ऑड डे, तो मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, 22 ऑड डे। और कितने ऑर्डिनरी ईयर्स, तो ऑर्डिनरी ईयर्स कितने हैं, 46 में से 11 हटाए तो 5 और 35, तो ये हुआ 35, तो 22 प्लस 35 ये प्लस 1 300 का ऑड डे, जनवरी टू जुलाई। तो 1947 की बात हो रही है, 1947 को अगर मैं 4 से डिवाइड करके देखता हूं तो 4 इंटू 4 16 होता है, ठीक है, बचा 34, तो 34 का मतलब होता है 4 8 टाइम्स 32, बचा 27, 4 के टेबल में नहीं आता 27, ठीक है, 28 आता है। तो इसका मतलब ऑर्डिनरी ईयर था, ऑर्डिनरी ईयर था जनवरी मंथ का, लिखना चालू करो, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून एंड जुलाई, यही था, ठीक है, जुलाई, और प्लस 5 ये आ गया जवाब। कितना आया भाई 23, तो यही हो गया 23 प्लस 35 ये हो गया, प्लस यहां पे 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 11, 11 और 5, 11 और 5 16, तो ये हुआ 16 और ये हुआ 5, तो 15 और 5 20 और 21, तो ये हुआ 21 23 35, कितना हुआ ऐड करने पे, तो इन सब का जब मैंने ऐड किया मतलब 5 और 4, तो ये होता है 9, 2 और 2 4, मतलब 4 और 3 7, 79, 4 और 3 7, 5 6 7, ये 79, 79 को 7 से डिवाइड किया, तो 7 1 टाइम 7, 7 1 टाइम 7, ठीक है, बचा 2, इसका मतलब मेरा जवाब आ गया, रिमेनिंग आंसर है 2, मतलब संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे मेरा जवाब है, बी आंसर मेरा जवाब है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आंसर हम चेक कर लेते हैं क्या बी आ रहा है, यस हमारा आंसर बी आ रहा है, ठीक है, बोर्ड करते हैं क्लियर। इसी प्रकार के बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, एक और डिफरेंट वैरायटी है जो आपको देखने को मिलेगी। आगे देखिए 18वां क्वेश्चन क्या है, इसमें ये कह रहा है कि 6 मार्च 2005 को मंडे था, ठीक है, 6 मार्च 2005 को मंडे था, सब कुछ है, डेट भी है, महीना भी है, सन भी है और उसके साथ दिन भी है, डे भी पता है, सब तो पता है। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 6 मार्च 2004, एक डिफरेंट वैरायटी, जो अभी मैंने पीछे बात की कि एक डिफरेंट वैरायटी मिलने वाली है, वो ये है डिफरेंट वैरायटी। आपको सब कुछ दिया रहेगा और आपको उसको एज ए रिस्पेक्टिव मानते हुए, उसको एज अ बेस मानते हुए आपको या तो 1 साल पीछे की डेट का दिन बताना है या 1 साल आगे की सेम डेट बतानी है, सेम डेट। आप यहां पे नोटिस करोगे डेट सेम है, कैसी डेट सेम है, देखो 6 मार्च दिया हुआ है, यहां पे ये 6 मार्च दिया हुआ है, यहां पे भी ये 6 मार्च दिया हुआ है,
और 2005 का तुम्हें रेफरेंस दिया है, 2004 की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक छोटा सा चीज ये याद रखना है आपको कि भाई जब भी इस प्रकार की चीज आएगी तो जो डेट आपको दी है, अगर सेम डेट आगे वाले साल की दी है, ठीक है, तो वो सेम दिन पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर मंडे पड़ा है तो यहाँ पे भी मंडे पड़ेगा। मेरी बात समझना, अभी छोटा सा ट्विस्ट है यहाँ पर, ठीक है। मंडे पड़ा है तो 26 मार्च 2004 को भी मंडे पड़ना चाहिए था, ठीक है, पढ़ना चाहिए था, बट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इस चीज को समझना। जब ऑर्डिनरी ईयर होता है, कौन सा ईयर? ऑर्डिनरी ईयर। आपको पता है ऑर्डिनरी ईयर किसको बोलते हैं? जिसमें 365 डेज होते हैं। तो 365 डेज का जो कैलेंडर होता है ना, जो डेट के रेफरेंस दिन दिया हुआ है, जिस डेट को मानते हुए रेफरेंस दिन दिया हुआ है, डे दिया हुआ है, अगर दूसरा भी ऑर्डिनरी ईयर है या बीता हुआ भी ऑर्डिनरी ईयर है तो वो दिन सेम पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में 2005 की बात की है और 2004 मतलब पीछे का बात हो रही है। तो 2005 के बाद जो 2004 के बाद 2005 आया होगा ना, 2004 जो था ये लीप ईयर था। क्या था? लीप ईयर, ठीक है। अब लीप ईयर में एक और डे और आता है जो कि 29 फेब आता है, ठीक है। अगर यहां पे जैसे इन्होंने बोला है 6 मार्च को मंडे था, ठीक है, तो यहां पे भी मंडे होना चाहिए था बट नहीं होगा। द रीजन इज बीइंग यहां संडे होगा। मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं, इस चीज को आप समझने की कोशिश करना। अब ये संडे यहां पे फरवरी का जो एक एक्स्ट्रा दिन आया होगा ना, उसने एक दिन आगे बढ़ा दिया। जब आप नेक्स्ट ईयर की बात करोगे तो आपको एक दिन पीछे लेना है, ठीक है, सॉरी एक दिन आगे लेना है। तो संडे के बाद एक दिन आगे मंडे चला जाएगा। मार्च की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। फरवरी में 29 फेब पड़ा होगा इस साल के अंदर, ठीक है, वो एक दिन आगे बढ़ा देगा। तो 2005 में जो मंडे पड़ा था ना, जो उन्होंने दिया है रेफरेंस के लिए, तो 2004 में लीप ईयर था 2004। अब ये मुझे कैसे पता चला 2004 लीप ईयर था? क्योंकि मैंने इसको 4 से डिवाइड करके देखा। आप भी देखिए 4 5 टाइम्स 20 0 4 1 टाइम्स 4 प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो रहा है। तो ये लीप ईयर था। अब ये लीप ईयर था तो यहाँ पे बेसिकली एक दिन पहले संडे पड़ा होगा, ठीक है। अगर ये ऑर्डिनरी ईयर होता और इस दिन अगर मंडे पड़ रहा होता तो यहां पे मंडे पड़ता, बट ये ऑर्डिनरी ईयर नहीं है, ये एक लीप ईयर है। आंसर चेक कर लेते हैं। क्या इसका आंसर संडे है? इसका आंसर ए आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको चेक करिएगा, क्लियर कर देता हूं बोर्ड। आपका आंसर आ रहा है ए, संडे। तो ये चीज आपको कुछ छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, बहुत बेसिक चीजें हैं। और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं तभी आपको चीजें समझ आएंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। लीप ईयर में एक दिन बढ़ गया, इस कारण एक दिन बढ़ के आगे वाला मंडे आया है। तो वो जो मंडे आया है पीछे संडे बीता होगा। क्लियर है? चलिए ये हो गया 18वां क्वेश्चन सॉल्व। हम चलते हैं 19th क्वेश्चन में। व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 20 जून 1837? क्या दिया है? 1837 दिया है और 20 जून की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको पता है इतने सारे क्वेश्चन तो अभी तक अपन ने सॉल्व किए। सॉल्व करो इसको भी। ये आएगा 1600 प्लस 200, तो ये हो गया आपका 1800। उसके बाद आप लोगे 36 ये ले लिया। और उसके बाद ये जो 37th ईयर है, इसमें महीना जनवरी से हम आएंगे कहां तक? तो ये आ गया आप जनवरी से मई तक, ठीक है। तो जैन से मई तक जो बीत चुका है वो महीने हम लिखेंगे। तो जनवरी से मई तक बीत चुका है और जून का 20वां दिन आ गया है, तो इस कारण हम 20 और डेज यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। हमने 20 डायरेक्ट लिख दिया। अब इसके बाद आप समझिएगा 1600 में 0 ऑड डेज, 200 में आपका यहाँ पे 3 ऑड डेज आते हैं, ठीक है। और 36 में आपको ये देखना है कि कितने लीप ईयर और कितने ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं। तो लीप ईयर कितने हैं और ऑर्डिनरी ईयर्स कितने हैं? तो लीप ईयर देखने के लिए 36 को मैं डिवाइड करूंगा 4 से, ठीक है। तो यहाँ पे 36 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 9 टाइम्स होता है 36, मतलब 9 लीप ईयर्स आए होंगे। अब क्योंकि 9 लीप ईयर्स आए हैं तो 36 में से 9 गए, बाकी बचे हुए ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे। तो 36 में से -9 कर दीजिए, 16 में से 9 गए, यहाँ बचे 7 और ये हुआ 2 27। तो यहाँ पे 27 ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे। जनवरी से लेके मई तक जिस साल की बात हो रही है 1837, क्या ये 1837th ईयर तुम्हारा लीप ईयर था? इसको चेक करने के लिए क्या करोगे?
1837 को आप डिवाइड करोगे 4 से, तो 4 इंटू 4 16 होता है, ठीक है। 23 आया, 4 5 टाइम्स 20 होता है। 37 आया तो 4 9 टाइम्स 36 होता है। नहीं हो रहा सॉल्व, इसका मतलब ये ऑर्डिनरी ईयर था, ऑर्डिनरी ईयर था, इसका मतलब जनवरी जो तुम्हारा आया होगा ये आया होगा 3 ऑड डेज, ठीक है। फरवरी में 0, मार्च में अगेन 3, ठीक है, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 2, ठीक है। अप्रैल के बाद फिर आया होगा मई, ठीक है, तो ये आया होगा 3 ऑड डेज का प्लस 20, ये 20 डेज। तो इस तरीके से आपको चीजों को सॉल्व करना है। ये आ जाएगा 3 प्लस 9 इंटू 2 इज 18, और ये आ गया 27, और ये 6 और 9, 9 और 2 11, ये आ गया 11 और प्लस 20, ये आपका जवाब है। तो आप जवाब दे दो जल्दी से, कितना आया 10 और 30, तो 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 20 60, तो 60 ये हुआ, 67, 68, 68 के बाद यहां से 2 और ऐड कर लो तो 70, 71 और प्लस 7 कर लो तो 71 प्लस 7 78 होता है। तो 78 ऑड डेज होंगे। अब इसको आपको वीक्स में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। तो 7 1 टाइम्स 7, 7 1 टाइम्स 7, बचा 1, तो 1 बच रहा है, इसका मतलब 1 क्या है, ये रिमाइंडर है, और रिमाइंडर आपका जवाब होता है। अब 1 अगर रिमाइंडर है तो दिन कौन सा पड़ा होगा, संडे, मंडे पड़ा होगा। तो यहाँ पे मंडे नहीं है, हमने हो सकता कहीं गलती की है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा 1837 की बात हो रही है, तो 1600 प्लस 200 1800 हो गया, 36 हो गया, 36 के बाद जनवरी से मई तक की बात हो गई, और प्लस ये हो गया, ठीक है। 0 200 का 3 ऑड डेज आएंगे, तो यहाँ पे 10 और 3, ठीक है। 36 में कितने लीप ईयर और कितने ऑर्डिनरी ईयर्स, तो 2 इंटू 9 इज 18, 9 लीप ईयर्स, 4 9 टाइम्स 36 होता है, ठीक है, 9 और 27 बचा हुआ यहाँ पर है, ठीक है। 36 में से 9 गए तो 16 में से 9 गए, ये 10 में 9 गए, 1 और 7, ठीक है 27। यहाँ पे भी हमारा कैलकुलेशन ठीक है। जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, ठीक है, ये भी प्लस 20। एडिशन में भी हम चेक कर लेते हैं, 3 प्लस 2 इंटू 9 इज 18 प्लस 27 प्लस 3 3 6 7 8 9 10 11 11 ये और 20 ये, ठीक है। और यहाँ पे इनको ऐड करने पे 7 प्लस 3, तो हमने किसको ऐड किया है, 18 को, 27 से 11 और 20 और 3 को ऐड किया है, तो 7 7 14 15 16, 16 और 3, 16 और 3, यहाँ पे हमारी गलती हुई है, तो ये 29 आएगा, ठीक है। 16 और 3 19 आएगा, तो 9 यहाँ पे और 1 यहाँ पर, ठीक है, ये 1 यहाँ पे आएगा कैरी में, तो ये आया 1 2 2 4 5 6 7 79 आना चाहिए था, तो यहाँ पे हमारी गलती हुई है, 79 आएगा। तो अब रिमाइंडर क्या बचेगा, जब 7 से डिवाइड करेंगे, तो हमने यहाँ जो 78 को 7 से किया था, हम 79 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 टाइम्स 7, ठीक है, अगेन 7 1 टाइम्स 7, तो 2 बचेगा, तो 2 रिमाइंडर बचेगा। जब 2 रिमाइंडर बचेगा तो मेरा जवाब चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। तो उस दिन ट्यूसडे पड़ेगा, क्या ट्यूसडे है ऑप्शन में, यस सी ऑप्शन है, तो ट्यूसडे मेरा जवाब है। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में ट्यूसडे आ रहा है, और ये आपको पता है कैसे आया, इतने सारे हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, ये देखो आंसर सी ट्यूसडे आ रहा है। ऐसे ही 19th क्वेश्चन हो गया है, 20th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये एक अच्छी वैरायटी ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन आप यहाँ पे ऑप्शन देखना, 4 डेटें दी हुई हैं हर ऑप्शन में, तो अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपको डेट नहीं दी है, आपको अप्रैल 2001 की बात कर रहे हैं, और वो कौन सा दिन है जब जब वेडनेसडे पड़ा होगा। तो इस तरह की वैरायटी मैंने पीछे सॉल्व कराई थी, जब नहीं दिया था तब मैंने सॉल्व करा दिया था। अब क्वेश्चन आ गया, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अप्रैल 2001 की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 2001 जो अप्रैल की बात हो रही है, हम रेफरेंस मानेंगे 1 तारीख को। तो हम ये चेक करेंगे कि 1 अप्रैल 2001 को दिन कौन सा पड़ा था, और उसको रेफरेंस मानते हुए हम आगे के दिन काउंट करेंगे। कैसे करेंगे इसको देखो, यहां पे हम करेंगे 2000 इसलिए डायरेक्ट मैंने लिख दिया क्योंकि 0 ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं, ये 400 से सीधा डिवाइड हो रहा है, तो 0 ऑर्डिनरी ईयर्स है, ठीक है। प्लस, अब प्लस यहां पे क्या आएगा, तो 2001 जो ईयर है उसमें अप्रैल तक हम आए हैं, ठीक है, उसमें अप्रैल तक आए हैं, मतलब जनवरी से हम लोग कहां तक आए हैं, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने निकाल चुके हैं। तो जैन फेब
मार्च और अप्रैल की 1 तारीख। तो अप्रैल का सिर्फ एक ही दिन आया है, ठीक है। जनवरी, अब 2001 जो था, तो 2000 क्योंकि लीप ईयर था तो 2001 जो है वो ऑर्डिनरी ईयर होगा, तो ये ऑर्डिनरी ईयर है। इसका मतलब जनवरी में 3 ऑड डेज, फरवरी में 0 ऑड डेज, और मार्च में अगेन 3 ऑड डेज, और ये एक 1, ठीक है। और यहाँ पे 2000 में 0 ऑड डेज। तो आपका जवाब आ गया 6 और 7। तो ये जैसे ही आया 3 और 3 6 और 1 7, 7 ऑड डेज का मतलब होता है 0 रिमाइंडर है, और 0 रिमाइंडर का मतलब होता है इस दिन संडे पड़ा होगा। तो हमारे पास अब रेफरेंस क्या आ गया? संडे। कौन सी तारीख? 1 तारीख। तो 1 को अगर संडे पड़ा है, हमें निकालना है वेडनेसडे कब पड़ा होगा। तो देखिएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो ये रहा ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ठीक है। इस दिन 1 तारीख पड़ी, इस दिन 2 तारीख, इस दिन 3 तारीख, इस दिन 4 तारीख। तो वेडनेसडे 4 कौन से ऑप्शन में? जहां पे 4 लिखा है, ये लिखा है 4। तो 4, 11, 18, 25 मेरा जवाब है डी ऑप्शन। क्या है मेरा जवाब? डी ऑप्शन। इतना आसानी सॉल्व करना, 20th क्वेश्चन का डी ऑप्शन मेरा जवाब है। चलिए चेक कर लें क्या डी ऑप्शन है हमारा। तो यस, हमारा ऑप्शन डी है। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारा चीज सॉल्व हो गई है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? हाउ मेनी टाइम्स डज द 29th डे ऑफ द मंथ अकर इन 400 consecutive ईयर्स? देखो, एक और अच्छी वेराइटी, एक अलग वेराइटी। क्या है ये? हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, डज द 29th डे ऑफ द मंथ अकर इन 400 consecutive ईयर्स? सीधा जवाब है 29th डे, ठीक है। तो 29th डे कितनी बार आया होगा 400 सालों के अंदर? तो 100 सालों की अगर मैं बात करूं, पहले 100 ईयर्स की, ठीक है। तो 100 सेंचुरी, पहले 100 साल की अगर मैं बात करूं 100 ईयर्स की, तो यहां पे देखिएगा 100 ईयर्स के अंदर अगर मैं देखूं तो यहां पे 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स आए और कितने ऑर्डिनरी ईयर्स आए, ठीक है। तो 100 सालों के अंदर अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करके देखूं तो 4 2 टाइम्स होता है 8 और 4 5 टाइम्स होता है 20। इसका मतलब 25 जो होंगे ये 25 लीप ईयर्स होंगे। बट मैंने बताया था जो 100th ईयर है, क्योंकि ये 400 से नहीं डिवाइड हो पा रहा, तो इस कारण हम यहाँ पे 24 लीप ईयर्स मान के चलते हैं। तो 24 लीप ईयर्स यहाँ आए होंगे, बाकी बचे हुए वो सब ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं। तो 24 लीप ईयर्स, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 100 से अगर 24 गया तो यहाँ पे आया ये 6 और 7, 76, ठीक है ना। 10 में से 4 गए 6 और 9 में से 2 गए, तो 76 ईयर्स जो है ये ऑर्डिनरी ईयर्स हैं। अब बात को समझना, 100 सालों में ये कहानी होगी, ठीक है। ये 24 लीप ईयर्स होंगे, इसमें 29 तारीख कितनी बार आई होगी? तो इसमें 29 तारीख आई होगी एक साल के अंदर। एक साल के अंदर अगर मैं देखूं, लीप ईयर की मैं बात कर रहा हूं, तो 12 बार 29 तारीख आई होगी। तो देखिएगा, एक साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर, 1 लीप ईयर के अंदर, 1 लीप ईयर के अंदर, ठीक है, कितनी बार? 12 बार 29 डेट आई होगी, ठीक है। ऐसे ही 24 लीप ईयर के अंदर, तो 24 ईयर्स के अंदर मैं 24 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा जवाब निकल के आएगा कि 24 लीप ईयर्स के अंदर इतनी बार 29 आएगा। बट ये ऑर्डिनरी ईयर है, यहां पे एक साल में 11 बार, मतलब 76 इंटू 11 टाइम्स आपका 29 तारीख पड़ी होगी। तो इन दोनों के हम जवाब निकाल लेते हैं। देखिएगा, 24 इंटू जब मैं 12 करूंगा तो 24 इंटू 12 करने पे 2 इंटू 4 होता है 8, 2 इंटू 2 होता है 4, क्रॉस 1 इंटू 4 होता है 4, 1 इंटू 2 होता है 2, तो 288। तो एक तो जवाब ये हो गया 288, ठीक है। और 76 इंटू 11 करने पे, तो 76 इंटू 11 करने पे ये आएगा अगेन 76, तो ये आया 6, 12, 13, 13 का 3 कैरी 1, 836 ये, तो 836 ये आ गया। इन दोनों को ऐड करने पे मैं देखूंगा कि 288 प्लस 836 कितना होता है। तो 836 के साथ जब मैं ऐड करूंगा तो 6 6 12 13 14 14 का 4 कैरी 1, 9 9 और 3 12 12 का 2 कैरी 1, 9 10 11, तो ये आ रहा है टोटल 1124 टाइम्स 29 29th
अकर होगी 100 सालों के अंदर, 100 ईयर्स के अंदर। ये चीज समझ आ रही है? अब बात को समझना, तो 200 सालों के अंदर इसका डबल, 300 के अंदर इसका डबल। अगर मैं 300 सालों का हिसाब देखूं, 300 साल में 300 ईयर्स में 1124 इंटू 3 कर दो, तो 300 सालों का निकल आएगा। हमसे पूछे 400 सालों का, सर 400 से डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे, वो अलग कहानी बनेगी। तो 1124 इंटू 3 जब मैं करूंगा तो 3 इंटू 4 होता है 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 इंटू 2 होता है 6, ये होता है 7, 3 1 टाइम्स 3, 3 1 टाइम्स 3, तो 3372, ये 300 सालों की कहानी आई है, 300 ईयर्स की। अब हम बात करते हैं 400th जो ईयर होगा, ठीक है, ये भी अपने आप में एक लीप ईयर होगा, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 400 से भी डिवाइड हो रहा है। तो यहां पे जो तुम्हारा ये 1124 है ये तो आएगा ही, और एक और ऐड हो जाएगा, तो 1 तारीख जो है वो 29 फेब यहाँ पे अकर होगी, जिसको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूं। तो 4 5 6 7, 7 8 9, 4 4 9 7, ये मेरा जवाब होगा। ठीक है, तो 4 4 9 7 टाइम्स, ये मैंने पूरा डिराइव करके दिखाया, आपको इस चीज को याद रखना है। कैसे हुआ वो चीज मैंने समझाई है, ठीक है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये तभी समझ आएगा जब मेरा वो पहला वाला क्वेश्चन आप करोगे कि फर्स्ट सेंचुरी में कितने ऑड डेज आते हैं, वो जो डेरिवेशन है वो ही मैंने यहां पे यूज करके चीजों को निकाला है। मेरा आंसर है 4497, बी ऑप्शन। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, और बी ऑप्शन देखते हैं, आंसर यही है। यस, क्लियर है, अच्छा था, बहुत आसान था, एक डिफरेंट वैरायटी आपको देखने को मिली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीक्स एक्स डेज। एक वीक होता है 7 दिन का, तो एक वीक क्योंकि होता है 7 दिन का, तो x नंबर ऑफ वीक्स मतलब x इंटू 7 करूंगा, ये चीज क्लियर है। उसके बाद x डेज और है, तो x डेज और है तो प्लस x करूंगा, मेरा जवाब आ गया। इसका आंसर तो ओरल ही था, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये आएगा 7x प्लस x, ये हमारा जवाब आएगा 8x। चेक कर ले इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है 8x, बी ऑप्शन। क्लियर है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 22 को भी सॉल्व कर लिया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये बोल रहा है आज अगर 3 नवंबर है और द डे ऑफ द वीक इज मंडे, और अगर ये दिन जो है ये सोमवार है, तो दिस इज अ लीप ईयर, ये एक लीप ईयर है। व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन दिस डेट आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद। व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन दिस डेट आफ्टर 3 ईयर्स। तो अगर कोई लीप ईयर है, जैसे कि मैं बोलूं ईयर 2000 जो था ये लीप ईयर था, इसके बाद पढ़ने वाले जो 3 साल और हैं वो ऑर्डिनरी ईयर होंगे, मतलब 2001, 2002 और 2003। तो ये जो 2001, 2002, 2003 ये ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, और आपको पता है कि हर एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे आता है, हर एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे आता है। तो यहां पे आप समझना बात को, ये कह रहा है मंडे है तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मेरा जवाब होगा डी ऑप्शन, थर्सडे पड़ेगा उस दिन। देखना क्या किया मैंने, कुछ नहीं, लीप ईयर में 2 ऑड डेज आते हैं और ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे आता है। तो कोई भी ऑर्डिनरी ईयर अगर आप उठाते हो तो वो 365 डेज का होता है। ये मैंने शुरुआत में भी बताया था, मतलब थ्योरी लेक्चर में बताया था कि जो ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं वो 365 डेज के होते हैं, और 365 डेज का मतलब होता है 52 वीक्स। तो 52 वीक्स एंड 1 ऑड डे, तो एक ऑड डे आता है। ठीक है, तो एक एक ऑड डे आएगा तो दिन आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो अगर किसी दिन सोमवार है, ठीक है, तो यहाँ पे लीप ईयर में सोमवार पड़ गया। अब इसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कहानी एक एक साल मतलब एक एक आगे बढ़ती जाती है। तो 2003 में थर्सडे आएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन है, चेक कर लेते हैं क्या आंसर डी है। यस, हमारा आंसर डी है। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चंस है, कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ आपको थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए, और थ्योरी लेक्चर जरूर वॉच करिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से चीजों को समझाया है। द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी, किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे क्या नहीं हो सकता। ऑलरेडी हम कर चुके हैं, फिर मैं करवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या है, किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे, तो किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे, तो 100th सेंचुरी की मैंने बात की थी कि जो शुरुआत के 100 साल होंगे उसमें 5 ऑड डेज आए होंगे। फिर 200 सालों में कितने ऑड डेज हैं, तो यहां पे मैंने बताया था 3 ऑड डेज आते हैं, तो ये 3 ऑड डेज आ गए। यहां पे 5 ऑड डेज
ओडी लिख दिया, यहाँ पे 3 ऑड डेज, और 300 सालों में 300 ईयर्स में मैंने आपको बताया था एक ऑड डे आता है, तो 1 ऑड डे आता है। और ऐसे ही 400 सालों में अगर मैं 400 ईयर्स की बात करूं तो यहाँ पे 0 ऑड डेज होते हैं, 0, तो 5 3 1 0। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, 100 सालों में 5, 200 सालों में टोटल 10 ऑड डेज होने चाहिए थे, लेकिन एक वीक निकाल दो तो 7 दिन हटा दिए तो 3 रिमेनिंग बचता है। ऐसे ही प्लस 5 करेंगे तो 8, तो 300 सालों में 8 ऑड डेज, एक वीक हटा दो तो एक ऑड डे बचता है। तो ऑड डे का जवाब हमेशा 0 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। बट 400 सालों की अगर मैं बात करूं तो 400 सालों में ये सेंचुरीज है सारी, ठीक है, तो 5 ऑड डेज का मतलब है जो अंत हुआ होगा साल का, जो साल का अंत हुआ होगा, मतलब डिसंबर 31 जो होगा वो तुम्हारा कौन सा दिन होगा। तो यहां पे बात को समझना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यहां पे फ्राइडे होगा। ठीक है, अब ये सर कैसे पता चला फ्राइडे, तो भाई मैंने ये भी चीज बताई थी कि जो शुरुआत होती है वो संडे से होती है, संडे से सैटरडे तक जाएगी, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा सैटरडे। तो ऐसे ही मैंने बताया था। तो सैटरडे, संडे की शुरुआत मतलब हमारी काउंटिंग जो चालू होगी वो 0 से चालू होगी, तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये होते हैं 6 हफ्ते। ठीक है, मतलब सॉरी 6 हफ्ते कह रहा हूं, 6 डेज। ठीक है, तो सॉरी 7 डेज ये हो गए, तो 6 तक की काउंटिंग होती है। जैसे ही 7th आएगा तो एक वीक कंप्लीट हो जाता है। ऑड डे की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से 6 के बीच में लाई करेगी, बट 5 ऑड डेज हैं, इसका मतलब 5 दिया है फ्राइडे को, तो इस साल का अंत फ्राइडे से हुआ होगा, इस साल का अंत हुआ होगा वेडनेसडे से। ठीक है, ये वेडनेसडे, और इस साल का जो अंत हुआ होगा 300 सालों का जो 31 दिसंबर होगा लास्ट, वो होगा तुम्हारा मंडे, तो यहां पे अंत हुआ होगा मंडे के साथ। ठीक है, और यहां पे अंत हुआ होगा 400 सालों का संडे के साथ। अब देखो, ये वो दिन है जो किसी सेंचुरी के अंत में आते हैं। तुमसे सवाल क्या पूछा था, लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकती, तो यहां पे संडे, मंडे, ट्यूसडे नहीं हो सकती। ठीक है, तो एक तो ट्यूसडे नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती, ठीक है, तो ट्यूसडे नहीं हो सकती, वेडनेसडे हो सकती है, थर्सडे नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये थर्सडे हो गया, और क्या नहीं हो सकता, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे नहीं हो सकता, तो ये हो गया सैटरडे। तो इन 3 दिन में से कोई भी सेंचुरी का अंत नहीं हो सकता। तो अब यहां पे ऑप्शन में आ जाओ, देखिएगा ट्यूसडे है तो मेरा आंसर सी है, डायरेक्टली ट्यूसडे। ठीक है, थर्सडे नहीं है, थर्सडे भी है। ठीक है, और क्या है जवाब, सैटरडे, सैटरडे नहीं है, तो कैन नॉट भी बोला है, कैन नॉट भी हम यहां पे कह सकते हैं ट्यूसडे या थर्सडे इसका जवाब है। हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो, हम ऑप्शन में देख लेते हैं उन्होंने क्या मार्क करके दिया है। तो मेरे हिसाब से ट्यूसडे और थर्सडे और सैटरडे, ये 3 जवाब तुम्हारे होने चाहिए। ठीक है, तो सी एंड डी बोथ होने चाहिए, बट यहाँ पे हमें आंसर दिया है सिर्फ सी, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट रही हो, है ना। तो ये चीज आपको बस समझ आनी चाहिए कि कैसे चीजों को निकाला गया है। क्लियर, चलो 24वां क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो गया, इसको कर लेते हैं क्लियर, और चलते हैं 25th क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, 9 दिसंबर 2001 संडे था, तो 9 दिसंबर 2001 संडे था, ये रहा 2001 का 9 दिसंबर, जिस दिन आपका पड़ा था संडे। ठीक है, अब अगेन रेफरेंस की लेके बात होगी, बट एक और अलग वैरायटी है क्योंकि इसमें पीछे गए हैं, 1971 की बात की है। What was the day on 9th दिसंबर, डेट सेम दी है, तो डेट सेम दी है, बट ईयर बात हो रही है 1971 की। ठीक है, तो 1971 में 9 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ा था, ये बात हो रही है। तो ऑड डेज के ही क्राइटेरिया से हम कर सकते हैं। देखिएगा कैसे करेंगे इसको, 1971 से लेके 2001 के बीच में कितने साल पड़े, तो आप कहेंगे सर टोटल 30 ईयर्स पड़े। तो इन 30 सालों में ये जो 30 ईयर्स का डिफरेंस है, इन 30 सालों के अंदर कितने लीप ईयर्स पड़े होंगे, तो आप इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हो, काउंटिंग कर लो। यहाँ तो देखो 1971 एक लीप ईयर नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर 2000 की मैं बात करूं, पीछे से अगर काउंट करना चालू करूं ये 30 सालों के अंदर, तो 2000 जो था ये एक लीप ईयर था, तो 2001 लीप ईयर था।
2000 से 4 साल पहले चला गया तो 1996 एक लीप ईयर था। इसके बाद में 4 साल पहले चला गया तो 1992 एक लीप ईयर था। ठीक है, चेक कर सकते हो, जब 1992 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 इंटू 4 16 आ रहा है। ठीक है, 39 4 9 टाइम्स 36 हो रहा है, 32 4 8 टाइम्स 32, तो ये सॉल्व हो रहा है। 1992 के आप जब ऊपर चलेंगे तो ये 4 साल पहले की बात हो रही है, तो 1980 4 साल पहले तो 1988। ठीक है, 1988 से जब आप ऊपर चलेंगे, ठीक है, तो यहां पे आपकी बात आती है कौन सी, 1988 से लेके 4 साल पहले तो 1994, 4 साल पहले 1990, 4 साल पहले। ठीक है, तो ये आया है आपका 1988 तक तो हम आ गए थे ना, तो 84 आना चाहिए था, 1984 यहां आना चाहिए था। और 1984 से 4 साल पहले ऊपर, तो इसका मतलब यहां पे आना चाहिए था 1980, 1980। ठीक है, 1980 से 4 साल पहले तो 1976, इससे 4 साल पहले तो ये आएगा 1972। कितने टोटल 8 साल जो थे वो लीप ईयर थे, तो 8 इयर्स जो थे ये लीप ईयर थे। ठीक है, और कितने ऑर्डिनरी ईयर्स थे, तो आप कहेंगे सर इसमें 22 साल जो थे वो ऑर्डिनरी ईयर्स आए होंगे। हर ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे आता है, तो एक ऑड डे आता है, और हर लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डेज आते हैं, तो 2 इंटू 8 इज 16, यहां पे 16 ऑड डेज आए होंगे। ठीक है, 16 प्लस 22 कर दीजिए। 22 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे आ रहा है, तो 1 इंटू 22 मतलब यहाँ पे 16 प्लस 22 कर देंगे, तो टोटल ये आपका आएगा 38 डेज, 38 ऑड डेज। ठीक है, अब 38 ऑड डेज का मतलब है, इसको वीक्स में जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या आएगा, तो इसको देखिएगा, वीक्स में जब कन्वर्ट करूंगा तो ये आ रहा है 7 कितना टाइम्स, तो 7 5 टाइम्स 35। ठीक है, तो 7 5 टाइम्स 35 मतलब रिमाइंडर क्या बच रहा है, तो ये बच रहा है 3 रिमेनिंग पार्ट, तो 3 रिमाइंडर है। अब कई बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि 3 रिमाइंडर आया तो वो लोग कैलकुलेट करते हैं, सर संडे था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कैलकुलेट कर लेते हैं, जल्दीबाजी में मार्किंग वेडनेसडे करके आ जाएंगे, जबकि इसका आंसर वेडनेसडे नहीं है। अब समझना क्यों नहीं है सर, क्योंकि संडे तो था, संडे के बाद 3 दिन मतलब 3 रिमाइंडर जो आ रहा है वो तो वेडनेसडे ही आ रहा है। नहीं, इसका आंसर क्या आना चाहिए वो ध्यान देना। 1971 से 2001 तुमने काउंट किया है, ऐसे किया है ना, और 2001 का दिन दिया हुआ संडे, इससे 3 दिन पीछे चलना है, ना कि और आगे चलना है, 3 दिन पीछे चलना है। तो इसका मतलब यहाँ पे सैटरडे, ठीक है, यहाँ पे फ्राइडे और यहाँ पे थर्सडे, तो इसका जवाब मेरे हिसाब से थर्सडे आना चाहिए, डी ऑप्शन आएगा यहाँ पे थर्सडे। 3 दिन पीछे का जवाब देना है, क्योंकि एक एक दिन ऑर्डिनरी ईयर करके आगे बढ़े होंगे, ऐसे ही बड़ा होगा, तो 3 क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर है तो हम पीछे जाके थर्सडे जवाब देंगे। ठीक है, इसका आंसर चेक कर लेते हैं, क्या इसका आंसर थर्सडे आ रहा है, यस इसका आंसर थर्सडे है, तो 25th क्वेश्चन का आंसर है थर्सडे। क्लियर है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो ऑन 8th Feb 2005 इट वाज ट्यूसडे, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 8th Feb 2004। अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, अब आप जवाब दे सकते हो, आसान है। देखो 2004 की बात हो रही है, 2004 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये लीप ईयर था, क्या था, ये एक लीप ईयर था। ठीक है, कहानी हमें दी है 2005 की, यही हमें दी है, और 2005 जो था ये एक ऑर्डिनरी ईयर था, तो 8th Feb को अगर ट्यूसडे था, ठीक है, तो अगर ये ट्यूसडे था तो पीछे अगर मैं जाऊंगा तो पीछे जाने के लिए भाई एक ऑर्डिनरी ईयर मतलब जो भी दिन यहां पे पड़ा होगा उससे एक दिन आगे बढ़ा के ट्यूसडे आया होगा। ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है इस कारण। ठीक है, तो यहां पे जो जवाब आया होगा वो एक दिन पहले का होगा, मतलब यहां पे मंडे होगा। मेरा आंसर यहां पे बी होना चाहिए, मंडे। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, 26 का आंसर यहां पे है संडे। क्यों, अच्छा 2 लीप ईयर्स थे और फरवरी की बात हो रही है, तो फेब की बात हो रही है, एक दिन और पीछे जाएंगे, माय मिस्टेक, सॉरी। ठीक है, तो आंसर जो है इसका संडे होगा, क्योंकि फेब इंक्लूड हुआ है यहां पर। ठीक है, और 8th Feb 2004 की बात हो रही है ना, इट वॉज ट्यूसडे 2005 को आया, तो 8th Feb में एक दिन और इंक्लूड हो गया होगा। लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं,
लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, इस कारण ट्यूसडे से पहले संडे, ठीक है, संडे के बाद ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे कैलकुलेट होगा, तो मंडे और ट्यूसडे जवाब आया होगा, ठीक है। इसके बाद एक एक दिन ऑड डेज ऐड होते जाएंगे, तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आएगा, वेडनेसडे के बाद थर्सडे आएगा। 2006 की बात अगर होती तो 2006 में मैं कहता संडे और ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद फिर आपका यहाँ पे आता वेडनेसडे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जवाब देने, 26 का सी ऑप्शन है संडे, ना कि मंडे, ठीक है। तो यहां पे आप मार्किंग कर लीजिए ये संडे, क्यों? क्योंकि 2 लीप ईयर है, 2 ऑड डेज आते हैं, और फेब्रवरी मंथ ध्यान दीजिएगा, फेब की बात हो रही है, फेब्रवरी, तो इसमें वो जो 29 फेब भी आया होगा ना, वो भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। चलिए 26th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया है। मूव करते हैं 27th की तरफ। द कैलेंडर ऑफ ईयर 1982 इज सेम एज विच ईयर? अच्छा क्वेश्चन है, इस पे भी आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी अलग वैरायटी है कि सिमिलर कैलेंडर कैसे पहचानते हैं। अब सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि 1982 जो ईयर था, क्या ये लीप ईयर था? तो 1982 का अगर मैं देखूं तो इसको जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 4 टाइम्स आता है 16, ठीक है, बचा 38, 4 9 टाइम्स होता है 36, बचा 22, ठीक है। तो 4 5 टाइम्स होता है कितना? 4 5 टाइम्स होता है 20, ठीक है, बचा 2। तो ये एक ऑर्डिनरी ईयर था, ये लीप ईयर नहीं था, ठीक है। अब अगर ये ऑर्डिनरी ईयर था तो हर ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे आता है, इस चीज को समझना, एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे आता है 1, ठीक है। और 1982 के बाद अगर मैं ईयर लिखना चालू करूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, 1982, 1983, 1984, क्या ये लीप ईयर था 1984? तो 2 मिनट में इसको भी डिवाइड करके देख लेता हूं। 4 टाइम्स 16, ठीक है, 4 टाइम्स 16 के बाद 38, 4 9 टाइम्स 36, 24, और 4 6 टाइम्स 24। तो यस, ये लीप ईयर था, कौन सा? 1984। तो आप बात को समझना, 1982, 1983, तो 1982 एक ऑर्डिनरी ईयर था, 1983 अगेन एक ऑर्डिनरी ईयर था, 1984 एक लीप ईयर था, फिर 1985 एक ऑर्डिनरी ईयर था। इस चीज को आप समझना, ठीक है। अब हर ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे पड़ता है, तो एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज, फिर ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे। ऐसा आपको कब तक करना है? ऐसा आपको तब तक करना है जब तक इनका सम टोटल 7 ना आए, जब तक सम टोटल 7 ना आए, ठीक है। अब आप बात को समझना, मैं क्या कर रहा हूं, देखो 1984 लीप ईयर आ गया, ये ऑर्डिनरी ईयर है, 1986, 1987, तो ये भी ऑर्डिनरी ईयर, ये भी ऑर्डिनरी ईयर, ये भी ऑर्डिनरी ईयर, 1988 जो था ये एक लीप ईयर था, तो यहाँ पे एक 1, यहाँ पे एक 1, कितना ऐड हुआ टोटल? 2 3 4 5 6 7, यहीं पे हो गया। तो इसका मतलब इसका जो कैलेंडर है, ठीक है, यहाँ पे मेरा जवाब 1987 आएगा। लेकिन द कैलेंडर ऑफ द ईयर 1982 इज सेम एज विच ईयर? बैक की बात हो रही है, तो मुझे एक्चुअली बैक चलना चाहिए था, मैं आगे चला गया, फॉरवर्ड चला गया। चलो पीछे चलने की कोशिश करते हैं। 1982 एक ऑर्डिनरी ईयर था, ये पीछे गया 1981 में, फिर मैं गया 1980 में, तो मैंने देखा 1984 लीप ईयर था, इससे 4 साल पहले मतलब 1980 के बाद 84 आया होगा, तो ये लीप ईयर था, तो यहां पे 2 और यहां पे 1। अब मैं पूरी कहानी इधर चलूंगा, ठीक है। तो 81 80 यहां पे आएगा 1979, 1978, 1977, यहां पे ये ऑर्डिनरी ईयर, ये ऑर्डिनरी ईयर, ये ऑर्डिनरी ईयर। लीप ईयर आया होगा आपका 1976, तो ये 2, सम टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1977, ठीक है। लेकिन यहां पे फॉरवर्ड तो गए हैं ये लोग, लेकिन ये लोग किस में गए हैं? और आगे में गए हैं, तो और आगे में गए हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है भाई। 2 मिनट होल्ड करना, हमें आगे ही चलना था, 1987 तक आ गए थे, तो 7 और 7 और अगर मैं ऐड करके देखूं तो 1987, 1988, 1989, ठीक है, फिर उसके बाद 1990, ठीक है, 1990 के लाइन में ये लोग आए हैं, तो ये 88
लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, ये लीप ईयर है, ये ऑर्डिनरी ईयर है, ये ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, सम टोटल कितना हुआ? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 तक आ गए हैं। अब हमें चलना है 14 तक, तो 1990, फिर उसके बाद हम यहां से नीचे उतर जाते हैं 1991, 1992, तो ये 1990 लीप ईयर, 1992 के बाद आपका लीप ईयर पड़ा होगा 1988 के बाद 4 साल, तो 1992 में ये लीप ईयर होगा। ठीक है, ये ऑर्डिनरी ईयर था, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ठीक है, और 1993 की अगर मैं बात करूं तो 1993 में ये एक ऑर्डिनरी ईयर था जहां पे 1 आया होगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इनका सम टोटल करके देखता हूं तो 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1993 मेरा आंसर होना चाहिए, ए ऑप्शन। 1993 में ये जो है ये एक सेम कैलेंडर आ रहा है, तो 1993 मेरा जवाब होना चाहिए। इसको भी आप चेक कर लीजिए, देखिएगा आंसर क्या है यहाँ पर, तो आंसर है ए 1993। देखो हर साथ साथ मतलब जब 7 का फिगर पूरा होता है तो जो 1982 का कैलेंडर था ना वो कैलेंडर एकदम सिमिलर होगा जब सम टोटल 7 होगा। तो 1 2 2 4 5 6 7, तो 1987 का कैलेंडर सिमिलर होगा, 1982 का कैलेंडर सिमिलर होगा, फिर यहां से 7 का सम टोटल, तो 2 3 4 5 6 7, तो 1992 पे जब मैं आता हूं तो मेरा जवाब 1993 यहां पे आ रहा है। क्लियर है? तो 7 का फिगर पूरा होना चाहिए और कुछ नहीं, कुल मिला के 7 जैसे ही पूरा होता है तो वो जो ईयर है वो जो है वो आपका सिमिलर कैलेंडर है, मतलब 1993 इसका जवाब है। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। ठीक है, और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। इफ टुडे इज मंडे व्हाट विल बी द डे 350 डेज फ्रॉम नाउ। तो 350 को 7 से डिवाइड कर दो, ये इस प्रकार का क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग करिए। चलो मैं ही कर देता हूं। 7 5 टाइम्स 35 और 0 मतलब 50 वीक्स पूरे बन रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि वीक्स पूरे बन रहे हैं तो 350 दिन के बाद क्या पड़ेगा? अगेन मंडे पड़ेगा, तो मेरा जवाब है मंडे। ठीक है, बी को चेक कर लेते हैं। यस, हमारा आंसर है बी। देखना अगर यहाँ पे ऑड डेज बच जाते, मतलब ऑड डेज अगर बच जाते तो फिर मैं उसके आगे काउंटिंग चालू करता, लेकिन यहाँ पे क्या 0 आ रहा है, रिमाइंडर रिमेनिंग 0 आ रहा है, तो जोन से दिन के बाद बोला है वही दिन पड़ेगा। ठीक है, तो 28th क्वेश्चन हमारा हो गया है। 29th देख लो। जनवरी 1st 2001 वॉज अ मंडे। 1 जनवरी 2001 को मंडे था। व्हाट ऑफ द वीक लाइज ऑन 1 जनवरी 2002। तो 1 जनवरी 2002 को क्या आने वाला है? अब बात को आप समझना, अगर जनवरी 1 2001 मंडे था और अगर ये साल लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, ठीक है, तो लीप ईयर है तो यहां पे 1 फरवरी मतलब इस पूरे साल के अंदर एक ऑड डे आएगा। कितना ऑड डे आएगा? 1 ऑड डे आएगा। तो अगला साल जो आएगा, कौन सा साल? 2002 जो आएगा, तो सेम डेट 1 जनवरी जो होगा ये एक दिन आगे बढ़ के आएगा, मतलब मंडे है तो ट्यूसडे लाई करेगा, तो ये आंसर आएगा बी, ट्यूसडे। इसको आप देख लीजिए, यहां पे आंसर आ रहा है ट्यूसडे। ऑर्डिनरी ईयर में एक एक दिन आगे बढ़ रहा है, लीप ईयर में 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? द कैलेंडर फॉर द ईयर 2002 इज सेम एज फॉर द विच ईयर। तो 2002 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, और ये साल आगे के दिए हुए हैं, तो तब तक आगे के साल देखने जब तक सम टोटल 7 ना आए। 2002 को अगर मैं चेक करूंगा तो ये एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो ये एक ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, 2003 को अगर मैं चेक करूंगा तो अगेन ये एक ऑर्डिनरी ईयर है, बट 2004 पे जब मैं आऊंगा ये एक लीप ईयर होगा। ठीक है, तो 2004 पे मैं आ गया। 2005 की अगर मैं बात करूं तो अगेन एक ऑर्डिनरी ईयर है, और 2006 अगेन एक ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं ऑप्शंस की तरफ देखूं तो ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे, एक ऑड डे, 2 ऑड डे, एक ऑड डे, एक ऑड डे, तो 2 2 4 5 6। 2007 का जो कैलेंडर होगा ना वो सिमिलर होगा। तो 2008
दिया है 2007 तक, 7 पूरा हो रहा है, एक आगे का लेंगे, ठीक है। 2007 भी ऑर्डिनरी ईयर है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो 2 2 4 5 6 7, 2008 मेरा आंसर है, यहाँ पे बी ऑप्शन। 2008 का जो कैलेंडर होगा, 7 का ग्रुप पूरा होना चाहिए। जैसे ही 7 का ग्रुप पूरा होगा तो आने वाला जो साल होगा उसका कैलेंडर सिमिलर होगा 2002 के जैसा, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। आंसर हम चेक कर लेते हैं, आंसर इसका बी आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 यहां तक हो गए हैं, फाइनली 31 और देख लेते हैं। ऑन व्हाट डेट्स ऑफ जून 2005 डिड मंडे फॉल? मंडे किस दिन आया होगा? तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हमें क्या करना है, हमें 1 जून को कंसीडर करना है। तो 1 जून 2005 को हम देखेंगे, और 2005 देखने के लिए मैं लिख दूंगा 2000, क्योंकि यहाँ पे 0 ऑड डेज होते हैं, तो ये 0 ऑड डेज हो गए, प्लस 4 साल और बीत गए, ठीक है। जो 5वां साल है, मतलब 2005 जो ईयर होगा ना, उसमें हम जून तक जाना है। तो जून तक जाना है मतलब हमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक मूव करना है। तो जून की बात हो रही है 1 जून की, ठीक है। वो जो जून की बात हो रही है उसमें +1 कर दीजिए, क्योंकि 1 जून को हम आ चुके हैं, तो यहां पे 1 जून को भी कंसिडर करना है। इन 4 सालों में कितने लीप ईयर्स पड़े होंगे? तो 1 लीप ईयर पड़ा होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 ऑड डेज और 3 जो है वो ऑड डेज 3 सालों के आए होंगे, तो 3 ऑर्डिनरी ईयर्स पड़े होंगे, प्लस जो साल 2005 है, क्योंकि 2005 के महीने लिखे, तो 2005 जो है ये एक ऑर्डिनरी ईयर है। 2005 क्योंकि एक ऑर्डिनरी ईयर है, इस कारण जनवरी में 3 ऑड डेज, फरवरी में 0, मार्च में अगेन 3, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 2 और मई में अगेन 3, तो ये महीनों का और ये +1 हुआ होगा। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया होगा। अगर मैं ऐड करता हूं तो इन दोनों का ऐड आएगा 5 + 3 और 6, 9, 10, 11, ये 11 और +1, इनको अगर ऐड करता हूं तो आएगा 16 और 17, तो 17 डिवाइडेड बाय 7 अगर मैं करता हूं तो 17 डिवाइडेड बाय 7 करने पे 7 2 टाइम्स आता है 14, ठीक है। तो 7 2 टाइम्स होता है 14, 15 16 17, मतलब 3 रिमाइंडर बच रहा है। कितना बच रहा है? 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो मेरा जवाब ये होगा कि 1 जून 2005 को जो दिन पड़ा होगा वो होगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, एंड वेडनेसडे। तो यहां पे हमारा जवाब है वेडनेसडे। कौन सा दिन? 1 जून 2005 का। हमसे पूछा है मंडे कब पड़ेगा, तो सोमवार कब पड़ेगा? वेडनेसडे हमने निकाल लिया, तो 1 तारीख को अगर वेडनेसडे पड़ा था तो वेडनेसडे के बाद आएगा थर्सडे, ठीक है। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये होगा फ्राइडे, फ्राइडे के बाद आएगा सैटरडे, और सैटरडे के बाद आएगा संडे, संडे के बाद आएगा मंडे। तो महीने का जो पहला सोमवार आएगा, पहला सोमवार, वो कौन सी तारीख को आया? 2 3 4 5 6 तारीख को। तो कौन सी डेट्स हैं जहां पे 6 इंक्लूडेड है? वो आपको मिलेगा सिर्फ ए ऑप्शन। तो 6 13 20 27, मेहनत मत करना, 6 दिख रहा था। तो 1 जून 2005 को क्योंकि वेडनेसडे पड़ा था, तो पहला सोमवार पड़ रहा है 6 तारीख को, तो आंसर है ए। चेक कर लेना आंसर ए है क्या? तो यस, हमारा आंसर ए है। क्लियर है? इस प्रकार के क्वेश्चन स्कूल एग्जाम, मतलब एनटीएससी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, ऑन व्हाट डेट्स ऑफ मार्च 2003 डिड ट्यूसडे फॉल? ट्यूसडे कब आया होगा? तो 1 मार्च को कैलकुलेट करो। अब तो आप लोग कर ही लेंगे इस वैरायटी को। तो 1 मार्च 2003 को अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 2000 तक तो 0 ऑड डेज, 2 ये हो गया, और प्लस तो 2003 में से 2 साल तो ये हो गए। 2003 की बात करूं तो ये एक लीप ईयर है, इसका मतलब मार्च की बात हो रही है, मतलब जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, और मार्च का एक दिन ये कैलकुलेट करूंगा। तो जनवरी में 3 ऑड डेज, फरवरी में 0, ये एक ऑड डे, और यहाँ पे 2 सालों में एक भी लीप ईयर नहीं पड़ा होगा, तो ऑर्डिनरी ईयर मतलब 2 ऑड डेज आएंगे। यहाँ पे 0 ऑड डेज आएंगे, 2000 सालों में 0 ऑड डेज, ठीक है। इनको ऐड करता हूं तो 2 + 3 5, 5 + 1 6, तो 6 का मतलब होता है सैटरडे, ठीक है ना। तो ये आया 6 तारीख को सैटरडे, मतलब 6 का मतलब सैटरडे, मतलब 1 मार्च 2003 को सैटरडे पड़ा था। क्या पड़ा था? सैटरडे। अब हमें क्या देखना है? तो ये सैटरडे आ गया,
सैटरडे के बाद संडे, फिर मंडे और फिर ट्यूसडे, ऐसे ही था। तो अगर 1 तारीख को सैटरडे है तो संडे 2 तारीख को, मंडे 3 तारीख को और ट्यूसडे जो है ये 4 तारीख को आएगा। कब आएगा? 4 तारीख को। तो इस पूरे ग्रुप में 4 कहां लिखा है? तो आपको ये दिख रहा है, लेकिन एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आप पहले ये डेट्स भी चेक कर लेना। ट्यूसडे के बाद क्या 11वां को भी ट्यूसडे पड़ रहा है? तो 7 प्लस करूंगा तो यस 11वें को अलग ट्यूसडे पड़ेगा फिर से, फिर 7 ऐड करूंगा तो वो पड़ेगा 18 तारीख को। तो मेरा ऑप्शन है बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 32 का बी आंसर चेक करिएगा। यस, इसका आंसर है बी। क्लियर है? तो 32 क्वेश्चन फाइनली हम लोगों ने कैलेंडर चैप्टर से सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, थ्योरी आप लोग पढ़ चुके हैं। एक क्वेश्चन और है, ये भी आप देख लो। व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 15 जुलाई 1996? 1996 जल्दी से आप मेरे साथ सॉल्व करो। 1996 का मतलब होता है सर 16 प्लस 300 प्लस 95 ईयर्स। तो 95 ईयर्स सर यहाँ पे हम लेंगे, और जो 96th ईयर था ये हमारा जुलाई तक गया, मतलब जून तक तो हम आएंगे सर। तो जनवरी से जून तक हम मूव करेंगे महीनों में। ठीक है, और 15वीं डेट है जुलाई की, तो ये 15 दिन पूरे ले लेंगे। देखो कितनी जल्दी होता है, मुश्किल से 3 स्टेप्स में होता है। 1600 में 0 ऑड डे, 300 में 1 ऑड डे, और 95 ईयर्स में अगर मैं देखूं तो 95 ईयर्स को जब मैं डिवाइड करूंगा किससे? 4 से, तो 4 1 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8, बचा 15। तो ये 15 का मतलब होता है 4 3 टाइम्स 12, तो 4 3 टाइम्स 12 बच रहा है 3, तो 23 लीप ईयर आ गए। तो 23 जो है ये लीप ईयर्स है। तो 95 में से 23 हटा दो, तो 95 में से मैं जैसे ही 23 हटाऊंगा तो ये बचेगा 2 यहाँ पर, 9 में से 2 गए तो 9 गया, 8 गया 7, 72 जो है ये ऑर्डिनरी ईयर्स है। चलो ठीक है, देखना 23 इंटू 2 कर दो, तो इंटू 2 और इंटू 1 कर दो, तो ये आ रहा है 6, 46 ऑड डेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 72 ऑड डेज, ऑड डेज कैलकुलेट करने, तो 46 प्लस 72, तो 46 प्लस 72 प्लस, अब 96th ईयर जो है 1996 की जो बात हो रही है, क्या ये लीप ईयर था? ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 होता है 16, बचा 3 39, 4 9 टाइम्स 36, बचा 36, 4 9 टाइम्स 36। यस, ये लीप ईयर था। तो अगर ये लीप ईयर था तो जनवरी के 3 ऑड डे, फरवरी का 1 ऑड डे। बस ये के लिए हमें ये चेक करना है, फरवरी का 1 लिखने के कारण हमें ये कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, तो यहां तक हमने महीनों का ऑड डेज लिख दिया, और प्लस जुलाई का ये 15 तारीख, तो जुलाई की वो 15 तारीख ऐड कर दो, तो 47 ये प्लस 72 प्लस 3 3 6 7 8 9 10, 10 और 4 14, तो ये 14 प्लस 15, तो देखिएगा यहाँ पे कितना हो रहा है? 7 8 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 का 8, कैरी 1, 2 3 10, 10 और 4 14, 148 ऑड डेज आ गए। इसको वीक्स में कन्वर्ट करो, तो 148 डिवाइड बाय 7 कर दो, तो ये वीक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 7 2 टाइम्स 14, 7 1 टाइम्स 7, बच रहा है 1, तो 1 का मतलब है ये है आपका मंडे। 1 ऑड डे का मतलब मंडे, तो यहां पे जवाब होगा मेरा मंडे। ये है, इस तरीके से एक छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो आंसर आएगा मंडे। आंसर हम चेक कर लेते हैं, क्या बी आंसर है? यस, हमारा आंसर बी है। तो 33 क्वेश्चंस फाइनली अब आपने कर लिए हैं, और 34th क्वेश्चन अब ये आप करेंगे। तो 8 सितंबर 1998 आप करेंगे या मैं करके दे दूं? चलो मैं ही कर देता हूं। ठीक है, आप मुझसे पहले जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ क्या है। तो 1988 का मतलब सर 1600 किया आपने, 1600 के बाद आपने 300 किया, उसके बाद आपने 97 किया, उसके बाद 98th ईयर में आप सितंबर तक आए, इसका मतलब जनवरी से, ठीक है, जनवरी से आप अगस्त तक मूव किए। ठीक है, और जनवरी से अगस्त मूव करने के बाद सितंबर के 8 दिन ये आपने यहां लिख दिया, ये पूरी एक लाइन है। ठीक है, उसके बाद
97 में हमने लीप ईयर्स काउंट किए और ऑर्डिनरी ईयर्स काउंट किए, तो 97 को उसके लिए मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 2 टाइम्स 8 17, 4 4 टाइम्स 16, तो 24 लीप ईयर्स, ठीक है। और 97 में से जब 24 जाएंगे तो -24 कर दो, 5 6 7 मतलब 3, और 9 में से 2 गए तो 9 गए 8 गए 7, 73 ऑर्डिनरी ईयर्स, ठीक है। 24 ऑड डेज का मतलब होता है 24 इंटू 2, तो ये होगा 48, और 73 ऑड डेज यहां पर, तो इन दोनों का एडिशन, यहां पर एक ऑड डे तो ये एक ऑड डे, और यहां पर 0 ऑड डे तो ये 0 ऑड डे, यहां तक। 1998 की बात करें तो 1998 कैसा साल था, लीप ईयर था या ऑर्डिनरी ईयर था, ये करना पड़ेगा। तो 4 इंटू 4 होता है 16, बचा 39, 4 9 टाइम्स होता है 36, बचा 3 38, 4 9 टाइम्स होता है 36, रिमाइंडर बच रहा है 2, इसका मतलब ये एक ऑर्डिनरी ईयर था। तो ऑर्डिनरी ईयर के लिए आपको पूरे महीनों का ऑड डेज लिखने, जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, ठीक है, मई में 3, जून में 2, जुलाई में अगेन 3, और जुलाई के बाद आता है अगस्त, तो अगस्त भी कंप्लीट हुआ है, इसका मतलब यहां का 3 आएगा। इस तरीके की गलतियां बच्चे करते हैं, यहां पे गलत कैलकुलेशन करके आ जाते हैं। ये 3 और 3 क्यों आया, थ्योरी वीडियो को पूरा वॉच करो, वहां पे मैंने समझाया है। +8 ये आ गया, क्लियर है। अब ऑड डेज कैलकुलेट करने, तो ऑड डेज देखना, ये हो गया आपका 49, ये हो गया आपका 49 + 73 प्लस, ठीक है, तो यहां पे आएगा 3 3 6, 3 9, 9 और 4 13, 13 और 6 19, तो यहां पे आ गया ये 19 और ये 8, क्लियर है। इन सबको ऐड करो तो ये आ जाएगा आपका 110, 110, 120, तो 120 में 9 ऐड करो, 3 ऐड करो, 9 ऐड करो, 8 ऐड करो, ठीक है। तो यूनिट प्लेस मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा, 9 और 3 12, 12 और 18, तो 12 और 9 और 3 12, 12 और 8 20, 20 और 9 29, तो 9 यहां गया, 2 ऊपर गया, तो ये आया 4, 149, तो 149 का सम हमें मिला है। अब 149 को आपको वीक्स में कन्वर्ट करना है, तो 149 को डिवाइड बाय 7 कर दो, 7 2 टाइम्स 14, 7 1 टाइम्स 7, 2 रिमाइंडर बचेगा, कितना बच रहा है, 2 रिमाइंडर बच रहा है, और 2 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब संडे मंडे ट्यूसडे, क्या दिन पड़ा, ट्यूसडे, ठीक है। तो यहां पे हम कहेंगे बी ऑप्शन है मेरा जवाब, यही आप लोगों ने कमेंट्स में दिया होगा। 34 का बी चेक कर ले, क्या 34 का बी आ रहा है, तो यस 34 का जवाब बी आ रहा है। तो फाइनली कैलेंडर के आप लोगों ने 34 क्वेश्चंस, वो भी डिफरेंट वैरायटीज आप लोगों ने यहाँ कवर कर ली हैं, और ये सारी वीडियोस magnetbeans.com की वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम लोग कैलेंडर के 2 पार्ट खत्म कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग अभी वॉच कर रहे थे, ये खत्म हो गया। मैग्नेट ब्रेन्स के जब आप प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। नीचे यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के नीचे यहाँ पे क्लासेस दिखती हैं। आपको एनटीएससी वॉच करना है, एनटीएससी पे क्लिक करिए। जैसे ही एनटीएससी पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी मनपसंद टीचर्स आपके सामने, मनपसंद टीचर्स मतलब जो एनटीएससी का अभी हम लोग स्टेज 1 कवर करवा रहे हैं। स्टेज 1 में 2 एग्जाम होने वाले हैं, एक सेट का, एक मैट का। सेट के लिए आपके पास यहाँ पे साइंस पढ़ाने के लिए विभूति मैम है, मैथ्स पढ़ाने के लिए राहुल सर हैं, और सोशल पढ़ाने के लिए रिया चौहान मैम है। इसके साथ में मैथ कवर करा रहा हूं मैं। तो मेरी अगर आपको वीडियोस वॉच करनी है, आप इस पे क्लिक करिए। जिसकी भी वीडियो आपको वॉच करनी है उस पे वॉच नाउ क्लिक करो। जैसे ही आप वॉच नाउ क्लिक करोगे तो उनके द्वारा पढ़ाए हुए सारे टॉपिक आपके सामने, जैसे मैं मैथ कवर करा रहा हूं तो मैथ के मेंटल एबिलिटी टेस्ट के सारे टॉपिक्स यहाँ पे अवेलेबल है, वर्बल और नॉन वर्बल रिलेटेड। आपको जो सा टॉपिक वॉच करना है उस टॉपिक पे क्लिक करो। टॉपिक पे क्लिक करते ही वीडियो आपके सामने रन होना स्टार्ट। तो अब नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में अगर आपको अपने आप को एक नेशनल लेवल पे दिखाना है, अपने आप को, आप अभी तक स्कूल के टॉपर हैं मैं मानता हूं, बट अब नेशनल लेवल पे आने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स आपकी हेल्प कर रहा है, और मैग्नेट ब्रेन्स आपको वो राह दिखा रहा है। तो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़ के 100% फ्री एजुकेशन का मजा लो, घर बैठे बैठे तैयारी करो, अपने रिजल्ट को और दुनिया के सामने दिखाओ, तो एनटीएससी में टॉप करो। ये मैं ऊपर वाले से विनती चाहता हूं, ठीक है। दूसरा,
आपके लिए हम लोग ये टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं। तो आपको फ्राइडे, सैटरडे और संडे को इस टाइम्स में, इन टाइम में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक हमारी सारी वीडियोस आपके सामने, आपके घर पे आपको मिलेंगी। 100% फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। आपको करना क्या है, आपको हमारे साथ सिर्फ अपना प्यार बना के रखना है, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट भी तभी आता है, हमें वो लाइक और सब्सक्राइब जो करिए, सो दैट हम लोग मोटिवेट हों। उसके साथ साथ हमारी लिंक्स को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने परिचितों के साथ, जिनको एनटीएससी के बारे में नॉलेज नहीं और अपना रिजल्ट दुनिया में दिखाना चाह रहे हैं। तो उनके साथ हमारी लिंक्स को शेयर करना मत भूलो। मिलते हैं एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।